प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। कमाई के अड्डे में हम आपका स्वागत करते हैं। इस शो का लुत्फ आप उठा रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस जबरदस्त स्टूडियो में। लगातार 2 दिन बहुत जबरदस्त बिकवाली के बाद एक गहरा हरा निशान आप आज दलाल स्ट्रीट में देख रहे हैं। निफ्टी आपके सामने 2.25% ऊपर 17,223। ध्यान दीजिए, आज जो आपने दिन का लो देखा था वो था 16,840। तो 160 और 223 आप देख रहे हैं, लगभग 370 अंक का उछाल दिन के लो से। और फिलहाल इंडेक्स उच्चतम लेवल पर आपके सामने। निफ्टी बैंक पर नजर डालिए, आपके सामने ये इंडेक्स थिरकता हुआ 2.5% ऊपर 37,811। आज की ट्रेडिंग रेंज है 980 पॉइंट और आपने यहाँ पर जो उछाल देखा है वो है 36,660 के नीचे से। तो ये फिलहाल आपके सामने दोनों इंडिसेस हैं। क्या हाल है यहाँ पर यूरोपीय बाजारों का और US फ्यूचर्स का, आपको बताएंगे हर्षिता जी। गुड आफ्टरनून शैल। भारतीय बाजारों में तो रौनक है ही, लेकिन एक चीज अच्छी है कि आज भारत ने एशिया पीयर्स को आउट परफॉर्म किया। निक्केई 200 पॉइंट नीचे जाकर टिका। हांगकांग के मार्केट में बिकवाली का दबाव था, तो मुझे डर था कि शायद बाकी का मार्केट भी, ग्लोबल मार्केट में मुनाफा वसूली जारी रहेगी। वो हो नहीं रहा है। यूरोप में एक पुल बैक जरूर आया। कल की मार्केट के बाद डाउ, डैक्स जैसे मार्केट्स में क्या गिरावट कल देखने को मिली थी, 2% तक की। आज हल्की सी बढ़त है। डैक्स 30 पॉइंट ऊपर। फ्रांस का बाजार उससे ज्यादा बेहतर दिखा रहा है, करीब 100 अंकों तक की बढ़त यहां पर, और फुटसी में 26 अंकों का इजाफा है। लेकिन अब सबकी नजरें होंगी कि डाउ फ्यूचर्स क्या इंडिकेट कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स कह रहा है कि आज वहां पर शायद एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिले। कल आपको याद होगा ज्यादातर जो ट्रेड था वो एकदम शांत था, सपाट था। डाउ फ्यूचर्स में 117 अंकों की बढ़त है, वो एक संकेत हमारे लिए पॉजिटिव। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 100 पॉइंट की ऊपर की चाल दिखा रहा है। तो ग्लोबली आप देखेंगे डाउ एक तरफ तेजी दिखाता हुआ और भारत इनफैक्ट बाकी सभी ग्लोबल पीयर्स के बीच आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखते ही देखते निफ्टी बैंक, कल हम गिन रहे थे कि कैसे 1000 पॉइंट, फिर 1200 पॉइंट और 1300 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था। आज 1000 पॉइंट की तेजी आ चुकी है। जी हर्षिता जी, आपने निफ्टी बैंक की जो बात है वो मेरे मुख से छीन ली। आपके सामने देखिए, ये एक जबरदस्त इंट्राडे डेली ग्राफ है और आप फिलहाल ऑलमोस्ट 2:02 पर देख रहे हैं कि ये जो हरी कैंडल है हर्षिता जी, जितनी भी गिरावट आपने कल देखी थी उसको बहुत बखूबी से अब ये उभरती हुई दिख रही है उसके ऊपर। तो कल की गिरावट अब कम पड़ती हुई मुकाबले आज की बढ़त के 3.25% का उछाल आपके सामने। चलिए, ये सूरत हाल फिलहाल बाजार का है। हमारे साथ हमारे टेक्निकल पैनल पर मानस जायसवाल साहब, आशीष बहिती जी, मेहुल कोठारी जी, अमित सेठ साहब और पालविया साहब जुड़ चुके हैं। यहाँ पर अब सिलसिला शुरू करते हैं पिक्स का। सबसे पहले यहाँ पर आशीष बहिती जी को जोड़ते हैं। आशीष जी, सबसे बढ़िया राय आप बताइए, कौन से इंडेक्स पर बनती हुई दिख रही है? क्या ये डेड कैट बाउंस है आपके सामने, या यहाँ पर किसी तरीके की वृद्धि आपको 3.5 और अगर बढ़िया बात हो कल तक चलती हुई दिखे? गुड आफ्टरनून शेर सर, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिस हिसाब से आज बैंक निफ्टी में मूवमेंट दिख रहा है, निफ्टी जरूर उसको सपोर्ट कर ही रहा है, बट बहुत काफी इंप्रेसिव है बैंक निफ्टी का ये मूव। और हमें लगता है कि जैसे ही 20 डेमा के ऊपर निकलता है, जो कि 38,050 के करीब है, इसमें ये मूव और इंटेंसिफाई होता हुआ दिखेगा और इसमें एक और बड़ी तेजी यहाँ से कम 400-500 पॉइंट की आती हुई दिख सकती है। तो जरूर बैंक निफ्टी में एक पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ। ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा स्पर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो फ्यूचर्स में बनाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 37,700 के करीब का एसएल मेंटेन करके हमें लगता है कि 38,200 तक के टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई जा सकती है। 1000 के टारगेट के लिए निफ्टी बैंक में आप पोजीशन बनाकर चले, तेजी का ये ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। कोई आपने स्टॉक आइडेंटिफाई किया है आशीष इसी के साथ? जी, यूबीएल काफी अच्छा लग रहा है। यूनाइटेड बेवरेजेस जो इस हिसाब से आज इसने अपने कल के कैंडल को पूरा कवर अप किया है, हमें लगता है कि ये यहाँ से एक फ्रेश मूव देगा। 1600 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए इसमें एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। 1550 का एसएल लगाकर इसमें यूबीएल में बाइंग की सलाह है। इनफैक्ट सारे बेवरेजेस काउंटर्स, लीकर काउंटर्स में एक अच्छा मूव दिख रहा है। हमने सुबह मैकडॉनल्ड्स के बारे में भी डिस्कस किया था, उसके जो टारगेट्स है वो जरूर अचीव हो गए, बट पोजीशन में अभी भी बने रहने की सलाह है मैकडॉनल्ड्स में भी।
ब्रूरीज और यूएसएल दोनों में तेजी का ट्रेड लेने की सलाह यहां पर, लेकिन यूबीएल पर खास तौर से 1600 का टारगेट और 1550 का आप लेकर चलेंगे स्टॉप लॉस। ये है आशीष बहेती की राय। मेहुल कोठारी को जोड़ लेते हैं। मेहुल, 11 बजे जब आपसे बात हो रही थी आप इंतजार कर रहे थे 17,200 के लेवल का, आ चुका, बताइए लॉन्ग किया आपने? जी हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी और गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, एक लेवल तो क्रॉस हो गया जो लेवल की हम बात कर रहे थे, बस आज ये क्लोजिंग आ जाएगी। अब 1.5 घंटा और बचा है, मुझे लगता है कि क्लोजिंग भी आनी चाहिए 17,200 के ऊपर। तो एक चीज तो हो जाएगी कि 16,800 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज आगे कुछ और इवेंट भी है, फेड की इवेंट भी है मार्केट में, तो उसको हम अनदेखा तो नहीं कर सकते। बट 16,800 बहुत ही प्रोमिनेंट सपोर्ट हो जाएगा और अपसाइड में फिर हम 17,500 से 17,600 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। तो बुलिश बायस है यहाँ पर, आज के क्लोजिंग की राह देखनी चाहिए। आप हर्षिता जी, यहाँ पर एक बहुत अहम खबर स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है और ये जुड़ी हुई है उस अहम घटना से जो आपके सामने फिलहाल यूरोप में होती हुई दिख रही है। काफी सारी जो रशियन फौज है वो ड्रिल के बाद सेना अपने बेसिस पर लौटने की खबर आती हुई दिख रही है। यह खबर आपको ब्लूमबर्ग के हवाले से मिलती हुई दिख रही है और ब्लूमबर्ग कोट कर रहा है रशियन ऑफिशियल एजेंसी तास को। तो कुछ रिलीफ, कुछ सांस वापस आती हुई और शायद जिस टकराव की हम लोग डर में थे वो शायद अब कुछ समय के लिए टलता हुआ। हर्षिता जी, आप इन चीजों में मुझसे ज्यादा माहिर हैं। इनफैक्ट ये इसमें तो माहिर वाजपेयी जी हैं, ये थीसिस लिख रहे हैं रूस और यूक्रेन में जो तनाव हुआ है। लेकिन ये एक अच्छी डेवलपमेंट जरूर है कि देखिए ड्रिल हुआ, बॉर्डर के काफी करीब थे, आपको याद होगा तमाम दोनों यूक्रेन और रशिया के फोर्सेस एकदम अटैक के लिए तैयार थे। लेकिन अब अगर बेस पर वापस लौट रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर किसी तरह का रिलीफ बनता हुआ दिखाई देगा। शायद यही वजह है कि हमने देखा आज यूरोपीय फ्यूचर्स में भी एक इंडिकेशन की अच्छी खासी तेजी वहां पर बनती हुई दिखाई देगी। फ्रांस का बाजार हमने देखा 100.2 पर था, जर्मनी के मार्केट में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। मैं इनफैक्ट रशियन मार्केट पर भी नजरें डाल रही थी, वहां का भी इंडेक्स करीब 4% ऊपर। ये कल देख लेना चाहिए था कि वहां पर हुआ क्या था, तो उसके लिए वो डेटा मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ये एक बड़ी रिलीफ जरूर रहेगी। अब देखना यही है कि सहमति किस बात पर बनी है, क्या किसी का प्रेशर था या फिर आपस में ये लोग कुछ निपटारा कर रहे हैं। तो हर्षिता जी, फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ वॉर आपको शायद कुछ ऐसी खबर आती हुई दिख रही है जो हर तरीके के रिस्क एसेट के लिए एक अच्छी खबर है और शायद यही कारण आप दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी को दिन के उच्चतम लेवल पर जुड़ते हुए दिख रही है। एक और चीज इसको सीधे हमें जोड़कर देखना चाहिए कि कच्चे तेल में क्या हो रहा है और सोने में क्या हो रहा है। सोने में तो कल ऑफकोर्स तेजी थी, उस पर आप नजर डालिए, लेकिन कच्चा तेल, और मैंने इनफैक्ट ये लिखा था ये मेंशन करने के लिए कि ब्रेंट अपने डे लो के करीब आ गया था। 94-97 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, करीब 1.5% तक का नुकसान देखा जा रहा है। नाइमेक्स का ट्रेड भी करीब $94 के नीचे का है। तो कच्चा तेल कूल ऑफ हो चुका है, जो कल 96 के आसपास इस पर बुखार चढ़ा हुआ था, अब 94 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब दो तीन बातें हो रही हैं। दिन के लोएस्ट लेवल पर क्रूड है और दिन के लोएस्ट लेवल पर गोल्ड प्राइसेस भी हैं, और दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी और दिन के उच्चतम लेवल पर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी। तो रिस्क ऑन ट्रेड वापस शायद आपको बाजार में वापस आता हुआ दिख रहा है। बिना विलंब के यहाँ पर अब जोड़ते हैं अमित सेठ साहब को। अमित जी, आपकी कॉल क्या रहेगी? आपके निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स क्या कहते हैं? शेयर सर, डेफिनेटली निफ्टी ने एक अच्छा लेवल अपना क्रॉस कर लिया 17,200 का साइकोलॉजिकली, और यहाँ पे हम देखें ऊपरी लेवल्स में कॉल्स की भी अनवाइंडिंग हो रही है। तो जैसे कि 16,800 17,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, जहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल भी था। तो मोरलेस वो लेवल हमारा इंटैक्ट रहा, और अब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि निफ्टी जब तक 17,150 200 के लेवल्स होल्ड करती है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 1 से 2 दिनों में हम 17,400 से 500 के लेवल्स देख सकते हैं। रिस्क ऑन ट्रेड भी ऑन है। और स्टॉक स्पेसिफिक बाय शेयर सर, हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स सारे के सारे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड लेवल में अवेलेबल है। तो जो मेरा आज का कन्विक्शन पिक रहेगा, मैंने इन्फोसिस चूज किया है। इन्फोसिस अपने एक हॉरिजॉन्टल लेवल 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो 1732 का इसका प्राइस है, 1705 का स्टॉप लॉस रखूंगा
और 1780 का टारगेट इसके लिए एम करूंगा। हर्षा जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मौका होगा। एक नजर निफ्टी के इस खूबसूरत हीट मैप पर डाल लेते हैं। कल हर्षा जी ने जब शो समाप्त किया तो ये जो सूरत हाल था ये बिल्कुल उल्टा था। सिर्फ एक शेयर हरे निशान में था, टीसीएस, और बाकी 39 निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाल निशान में। अब आप देखिए क्या जबरदस्त रैली आती हुई दिख रही है। दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी 17,290 के आसपास। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है? बजाज ट्विंस पे ध्यान डालिए। सबसे पहले देखिए इंडेक्स हेवीवेट्स क्या कर रहे हैं। इंफोसिस 3% ऊपर, 3.5% ऊपर। एचडीएफसी बैंक आपके सामने एक बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में 3% ऊपर एक्सिस, और आईसीआईसीआई में आपके सामने जो मोमेंटम है वो आपको जाता हुआ दिख रहा है लगभग 3% का। साथ ही साथ एचडीएफसी में भी देखना पड़ेगा किस तरीके का वापस बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर भी आपको 3-3.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और सबसे हेवीएस्ट वेटेड काउंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर। इंफोसिस में 3% की विजय, और मंगलवार के दिन मारुति 3% ऊपर। तो ये ब्रॉडर थीम्स आपके सामने बाजार में चलती हुई, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पावर ग्रिड में आपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास कंसोलिडेशन देखा है, और ओएनजीसी में तेल का जो उबाल था वो शायद थोड़ा धीमा पड़ता हुआ। हर्षदा जी हाँ, अच्छा खासा मूव। और सेक्टोरली शेयर जैसे आपने मेंशन किया, क्लियरली आज फोरफ्रंट पर आईटी कंपनियां हैं, ऑटो स्टॉक्स है जिनमें पूरा जोश, और कल जो हताश दिख रहे थे पीएसयू बैंक, वहां पर भी 3% तक की बढ़त देखने को मिली है। पालविया साहब को जोड़ते हैं, उनका ट्रेड लेंगे। मानस जायसवाल भी हमारे साथ है। राजेश पालविया, बताइए इस समय क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया, क्या ट्रेड लेंगे आप? या गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, बैंकिंग में क्लियर कट एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बन रहा है, और उसमें हमें पीएसयू बैंक में से कैनरा बैंक का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने लोअर साइड से आज जो एक रिकवरी दिखाई है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज को वापस रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से कैनरा बैंक का अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम अगर हम सेटअप देखें तो स्टिल वो बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से भी। तो यहाँ पे कैनरा बैंक फ्यूचर को बाय करने की सलाह रहेगी। 244.50 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 240 का, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करें कैनरा बैंक में आना 252 से लेकर 255 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते। कैनरा बैंक बाय करने की सलाह रहेगी बैंकिंग स्पेस से। तेजी का ट्रेड देखिए, सरकारी बैंक इंडेक्स की हम बात ही कर रहे थे, वो 3% ऊपर है, और कैनरा बैंक पिक किया है राजेश पालविया ने। मानस नमस्कार, बताइए आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि उन सेक्टर या उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जहां पर अभी तक हमें गिरावट देखने को नहीं मिली थी, कंसोलिडेशन देखने को मिला था मार्केट में गिरावट के ड्यूरेशन में। तो उनमें से एक है बंधन बैंक, जहां पर हमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली। दो दिनों से छोटी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। और अब जब बंधन बैंक में बाइंग देखने को मिल रही है, मेरा समझना है कि जो पिछले हाईस 330 रुपए के थे वो ब्रीच करके 350 की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 314 का स्टॉप लॉस रखें और 350 रुपए के टारगेट सेट करें। के टारगेट के लिए मौका है बंधन बैंक में तेजी करने का। इस समय आप वो स्टॉक देख रहे हैं करीब 5% ऊपर। और आज सुबह में मुझे याद है शेल दरअसल खिलाड़ी नंबर 1 में इसी स्टॉक पर एक बाय कॉल भी आया था, और वही फॉलो थ्रू का टारगेट अब मानस जायसवाल ने 350 का दे दिया है। मेहुल ने इनफैक्ट कहा कि तेजी करें, 16,800 का स्टॉप लॉस रखकर अब 17,300 पर निफ्टी दस्तक देता हुआ 450 अंकों की बढ़त की तरफ ये बढ़ गया है। मेहुल, आपने अपना स्टॉक नहीं बताया, इसमें स्टॉक क्या आइडेंटिफाई किया है, फिर कुछ हम स्टॉक स्पॉटिंग करना शुरू करेंगे। हर्षदा, दो स्टॉक्स है मेरे ध्यान में। जैसा कि आपने कहा ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज, तो मारुति एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया था पिछले कुछ दिनों में, और जो बिकवाली आई उसके चलते फिर से नीचे के लेवल्स तक आ गया था। यहाँ पर फिर से उसमें रिवर्सल हमने देखा है। तो 8350 के स्टॉप लॉस है। मारुति में बाइंग की सलाह रहेगी। मुझे लगता है फिर से 9100 तक के लेवल्स इसमें अपसाइड इजीली देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा फाइनेंस इंडस्ट्रीज से ही है, वो है आईडीएफसी लिमिटेड। सेम इसमें भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, बट हालात के चलते ये काउंटर फिर से नीचे आ गया, एक करेक्टिव मूव आया। तो यहाँ पर फिर से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है आईडीएफसी लिमिटेड में बाइंग के लिए। तो 58 के स्टॉप लॉस से बाय किया जाए आईडीएफसी लिमिटेड, और अपसाइड टारगेट रहेगा 68 का। जबरदस्त मोमेंटम के साथ भारतीय बाजार कम से कम इंट्राडे लेवल्स में आपको दिन का उच्चतम लेवल लगाते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट 38,000 को
हर्षदा जी पार करता हुआ, और कल जो आपने गैप डाउन देखा था वो लगभग समझिए कि 1/3 गैप हर्षदा जी भरता हुआ दिख रहा है। ये भी अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन क्या करना है इंडेक्स पे और क्या नहीं करना ये आपको बताते हुए दिखेंगे आशीष बहेती साहब। आशीष जी, ये इंट्राडे निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है, कल की गिरावट 2 दिन की, और आप आज का इंट्राडे बाउंस देख रहे हैं। कोई ट्रेड यहां पर बनता हो लॉन्ग साइड पर, क्या कहता है आपका रिस्क रिवॉर्ड? जी शैल सर, निफ्टी बैंक में अभी भी एक ट्रेड बनाया जा सकता है। जब हमने शो के स्टार्ट में भी बाइंग की बात की थी, तब मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक 37,850 के करीब चल रहा था, और वहां से एक अच्छा 200 पॉइंट का मूव मिला है। हमें लगता है कि 38,200 तक के टारगेट्स तो मेरे ख्याल से शायद आज भी देखने मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक में करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 38,400 तक निफ्टी बैंक जरूर एक बार ट्रैवल कर सकता है। 38,500 एक अहम और क्रूशियल लेवल है, तो उससे पहले अगर कोई लॉन्ग भी है तो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अब थोड़ा सा ट्रेल करके 37,850 के करीब स्टॉप लॉस रखे और करंट लेवल पे बने रहे पोजीशन में। यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत में निफ्टी बैंक था, वहीं पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और 38,200 38,400 का आपके लिए अज्ञात टारगेट रहेगा। 38,000 का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है, ध्यान में रखिएगा। मानस, ऑप्शंस के जरिए अगर निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड इस समय बनता है तो प्लीज उस पर रोशनी डालिए। देखिए, बैंक निफ्टी में पहली चीज जो एक हर्डल था मॉर्निंग में जिसकी मैंने बात की थी 37,400 की, वो ब्रीच हो गए हैं। अब 38,000 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मेरा समझ है कि यहां से अगर यहां पर सस्टेन होता है तो कम से कम 39,000 तक के भाव तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। 1000 पॉइंट रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो मैं 24 फरवरी की बात कर रहा हूँ। 24 फरवरी का जो 38,200 का कॉल ऑप्शन है वहां पर ध्यान देना चाहिए। 560 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। 240 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। मेरा समझना है कि कम से कम 1100 रुपए तक के भाव आपको इस बैंक निफ्टी के 38,200 के कॉल ऑप्शन में 24 फरवरी वाले में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए कि मानस जी जो इतने जबरदस्त सुबह से सेल कॉल्स दे रहे थे, मैं आपको बताता हूं, डेल्टा और उसके बाद एक मणप्पुरम और आरबीएल बैंक, ये तो मेरे जहन में ऐसे ही याद हैं। अब जायसवाल साहब भी आपको एक बढ़िया ऑप्शन ट्रेड लॉन्ग साइड पर सुझाते हुए। मानस जी, लंच में कुछ परिवर्तन किया हो कल के मुकाबले आज, तो उस पर जिक्र कीजिए। देखिए, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना बेहतर रहता है शैल जी, और मैंने 17,050 की बात की थी मॉर्निंग में। जैसे ही वो लेवल्स ब्रीच हुए उसके बाद मैंने अपना व्यू चेंज किया और बेहतर रहता है। देखिए, इस मार्केट में जिद करने का मतलब नहीं है। अगर आपको चार्ट पे रिवर्सल दिखता है तो उस रिवर्सल को फॉलो करना चाहिए और उस हिसाब से ही आपको अपने ट्रेड लेने चाहिए। तो वहां पर मैंने रिवर्सल लिया, तो जो गैप था ना शैलजीत, जो 2 दिन पहले बना था 17,302 के आसपास, वो फिल हो गए हैं। वही मेरे टारगेट्स थे, वो फिल हो गए। अगर अब यहां पर सस्टेन करेगा तब एक नई रैली शुरू होगी जिसमें 17,800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। दरअसल चल रहा है उस रास्ते आपको भी निकल लेना चाहिए। कल वही हुआ था, मंदी हावी थी, लोगों ने अपनी पोजीशंस काटी, आज एक पुल बैक आया है, वो कटी हुई पोजीशंस को कवर किया गया और नई तेजी की पोजीशन खड़ी हुई है। और आज की इस तेजी में आप देखिए, इंडिया विक्स आपके सामने है। कल 25 पर बहुत स्ट्रेस हो रहा था, आज 21 पर आ गया। 21 के नीचे आना सबसे बेस्ट होता है, तो वहां पर थोड़ा सा धैर्य आप रखिए, वो लेवल्स भी होपफुली देखने को मिलेंगे। और 17,300 के लेवल्स को छूकर अब 17,287 पर इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। तो एक एक करके जो जो टारगेट्स हमारे जानकारों ने आज दिए हैं, 11 बजे ही सातपुते साहब 17,300 350 की बात कर रहे थे। 300 तो आ गया, अब 350 और 400 के लेवल्स का इंतजार रहेगा। शेल मोमेंटम लौटा है और ऐसे लग रहा है जैसे लोगों को कल मौका नहीं मिला, तो आज कल की कसर पूरी करेंगे। आप मिड कैप इंडेक्स देखिए 600 पॉइंट ऊपर देखते ही देखते हैं। और हर्षदा जी, 2-3 बातें मैं स्क्रीन पर और दिखाना चाहता हूं। हमारे दोनों अर्थवर्म्स, हरा वाला आपको ऊपरी सतह की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि दिन के उच्चतम लेवल पर, और ये इंडेक्स इंडिया विक्स फियर इंडेक्स, यहां पर आप 7% की गिरावट देख रहे हैं। तो डर बाजार में से धीरे धीरे खिसकता हुआ दरवाजे की तरफ। ये आपके सामने स्टैटिस्टिक्स है ब्रॉडर मार्केट्स की। ऑप्शंस पर कॉल बैंक निफ्टी पर, फ्यूचर्स पर कॉल बैंक निफ्टी पर आपको मिल चुकी है। इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स भी हम लोग डिस्कस फिलहाल करते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब जोड़ते हैं यहां पर राजेश पालविया साहब को। राजेश जी, आप हमेशा इस हक में रहे हैं कि मोमेंटम उस जगह चेज किया जाए जहां आपको सबसे मजबूती दिखती है काफी गिरावट के बाद। अलावा इंडिसेस के
अगर आप बताएं कि निफ्टी में फिलहाल सबसे मजबूत काउंटर आपको कौन सा लगता है? मुझे लगता है कि यहाँ पे मारुति को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम ये स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है, करेक्शन जरूर देखने को मिला मार्केट के चलते, लेकिन आज जिस तरीके से ऑटोमोबाइल स्टॉक्स और मारुति में जिस तरीके से तेजी का मोमेंटम बना है, बिल्कुल यहाँ पे इसको फोकस में रखना चाहिए। और हमें लगता है कि मारुति में जिस तरीके से तेजी बनी है, ये स्टॉक 8,900 से लेकर 9,000 तक की वापस अपसाइड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो 8,500 के स्टॉक लॉस से मारुति में बाय करने की सलाह रहेगी। और इसके साथ में आईटी स्टॉक्स में इंफोसिस को भी फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक एक अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन से रिवर्स करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके की स्ट्रेंथ इंफोसिस में बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 1800 के लेवल को बहुत जल्द क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो 1737 के आसपास इंफोसिस ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय पोजीशन बनानी चाहिए 1710 के स्टॉप लॉस से। ये फिलहाल आपके लिए तेजी का ट्रेड, एक तो मारुति में 8,900 9,000 के टारगेट से, दूसरा ट्रेड है मारुति पर जो आया है और इन्फोसिस पर भी एक बाय कॉल। आज दरअसल 2 सेक्टर्स है जहां पर एक कंसेंसस तेजी का ट्रेड लिया गया है। एक तो टेक्नोलॉजी है, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, इन सब स्टॉक्स पर हमने तेजी सुन ली। लेकिन अब ऑटो कंपनियों पर आते हैं। मारुति पर मेहुल और पालविया साहब दोनों ने बाय कॉल दिया। अब आप देखिए टू व्हीलर्स क्या कर रहे हैं। आइशर मोटर्स वैसे नंबर्स खराब थे, दबाव देखने को मिला, लेकिन आज के दिन तेजी है तो तेजी दिखेगी। 5% ऊपर वो स्टॉक देखने को मिलेगा आपको। 2696 के लेवल्स आ चुके हैं स्क्रीन पर। और हीरो मोटोकॉर्प 2772 के लेवल्स पर 4.5% तक की तेजी, एक तरफा मूव देखने को मिला है, बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया, लोअर गियर में गए नहीं है काउंटर्स, एक साथ ये भागते हुए। और आपके दोनों के साथ साथ अब टाटा मोटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। तो इन स्टॉक्स की बात करते हैं। अमित, एक तो हीरो मोटो और आयशर दोनों का चार्ट दिखाइए और बताइए बेटर ट्रेड क्या रहेगा। और हमारे डायरेक्टर साहब कोशिश करेंगे वो डुअल चार्ट दिखाने की कि एक साथ में देख लें कि साल भर में या फिर 3 महीने में किस तरह का परफॉर्मेंस दोनों काउंटर्स का रहा है। खास बात यह है कि दोनों अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं इस मार्केट के। जी हर्षिता मैम, अगर हम हीरो का चार्ट देखें तो ये कंटिन्यूअसली पिछले 25-30 दिन से 1 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे में 2660 के लेवल में और ऊपर में 2770 के लेवल पे। तो इसमें एक बॉक्स फॉर्मेशन बन रहा है, बहुत अच्छा स्टॉक में एक्यूमुलेशन हम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें एक बॉक्स से ब्रेकआउट देखा जाएगा जिसका अपर लेवल इज अराउंड 2800। तो एक बार अगर ये स्टॉक 2800 के लेवल के ऊपर चलता है तो मुझे पोजीशनिंग में ऐसा लगता है कि 3100 से 3200 के लेवल्स हम हीरो मोटर में आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और आपने जो दूसरा स्टॉक कहा आयशर मोटर, डेफिनेटली आज उसमें एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बना, वॉल्यूम अपटिक भी काफी अच्छा है। तो एज अ मोमेंटम ट्रेड इसमें एंट्री किया जा सकता है। 2650 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 3100 के टारगेट एम कर, सॉरी 2750 के टारगेट एम करूंगा। 2750 आप कह रहे हैं आयशर मोटर्स और दूसरी तरफ हीरो मोटोकॉर्प। एक बार वो फिर हीरो और आयशर का कंपैरेटिव चार्ट आप देखेंगे तो एक वजह है कि हीरो मोटोकॉर्प पर एक ज्यादा अग्रेसिव कॉल आया है, क्योंकि आप हीरो मोटोकॉर्प को देखें तो पूरे साल इसने आयशर के सामने अंडर परफॉर्म ही किया है। अब जाकर पिछले 6 महीनों में आयशर की चाल थोड़ी सी धीमी हुई है तो वो हीरो के करीब आया, वरना अगर आप देखें तो आयशर का ग्राफ हीरो के ऊपर ही रहा है और अच्छा खासा गैप इसने मेंटेन किया हुआ था। अब क्योंकि हीरो अंडर परफॉर्मर है और ये मार्केट वही है जहां पर लोग अंडर परफॉर्मर्स पर अब तेजी का कॉल ले रहे हैं, 3100 का कॉल आया हीरो मोटोकॉर्प में, तो ये फिलहाल एक तेजी का ट्रेड। अच्छा, इससे पहले कि स्टॉक और भाग जाए, बजाज फाइनेंस पर एक बार व्यू बना लेते हैं। आशीष बहेती, इस पर एक नजर डालिए। 300 रुपए की बढ़त अब फिर से 7100 की तरफ बढ़ रहा है और हर टिक के साथ बजाज फाइनेंस में इस घंटे दरअसल तेजी की पोजीशंस जुड़ती हुई, ये भी इस समय का आउट परफॉर्मर है। जी, काफी अच्छी कैंडल बनी है बजाज फाइनेंस में और जिस हिसाब की गिरावट देखी थी हमने इस काउंटर में, आज जो मूव दिखाया है तो ये दिखा दिया है कि ये स्टॉक मतलब क्या पोटेंशियल रखते हैं ये स्टॉक्स, जो लार्ज कैप स्टॉक्स है। हमें लगता है कि इसमें करंट लेवल पे भी जरूर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 7000 का एक अहम सपोर्ट लेवल है, वहां पे एक स्टॉप लॉस लगाकर लगता है कि 7250 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। हर्षिता जी, मैं रिलायंस के बारे में बोलना चाहूंगा। एक काफी अहम सपोर्ट लेवल पर रिलायंस वापस आज आ गया है। 20 नेमा को उसने बहुत अच्छे से सरपास कर दिया है
और 2400 के ऊपर निकलता हुआ। अगर मैं ऑप्शंस की भी बात करूं इसमें, तो ऑलमोस्ट 24 लाख के करीब रिलायंस में कॉल राइटर्स ने आज पोजीशंस क्लोज की है, तो इसमें भी एक जरूर पोजीशन तेजी की तरफ बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि रिलायंस में भी 2460 तक के लेवल जल्दी देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी, वो है 2380 का। फिलहाल आपके सामने निफ्टी में हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स RIL जो है 0.3% ऊपर चल रहा है, 2400 को पार करता हुआ। हर्षदा जी, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर स्क्रीन पर चलता हुआ, अगर आप बहेती साहब की राय पर अमल करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट व्यू और जोड़िए इसके साथ। CNBC आवाज का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों RIL के पास है। अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं यहाँ पर अमित सेठ साहब को। अमित जी, बैंक्स, हम लोगों ने निफ्टी बैंक पर दोनों फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर ट्रेड का जिक्र किया है लॉन्ग साइड पर। सबसे मजबूत काउंटर निफ्टी बैंक में आपको कौन सा लगता है और उस पर क्या रणनीति होगी? जी शेल सर, बंधन बैंक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है शो में। डेफिनेटली बंधन बैंक स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जो मुझे बैंक काफी अच्छा लग रहा है उसका नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की अगर आज की आप कैंडल शेल सर देखेंगे तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके आज ऊपर जा रही है और 770 780 के ब्रेकआउट एरिया भी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सिस बैंक हमें एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड एरिया पे मिल रहा है। करंटली इसका प्राइस 792 का है। 780 के एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम मेंटेन कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 825। 825 का टारगेट और एक्सिस बैंक में तेजी का ट्रेड लेकर चले। ये देखिए आ रहा है निजी बैंकों पर एक व्यू तेजी की तरफ और बैंकों में ही रुझान अब मजबूती का साफ देखने को मिला है। चलिए कुछ वायदे बाजार के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर ट्रेंड मजबूती की तरफ और बढ़ता हुआ। लॉरस लैब्स मेरी स्क्रीन पर आएगा। 550 के आसपास ये ट्रेड है, 4% का इजाफा और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से मैं देख रही हूँ डिसेंट एडिशन देखने को मिला है। मेहुल, क्या आपने लॉरस लैब को ट्रैक किया हाल फिलहाल में? यहाँ पर अगर आप देखें जब बाकी मिड कैप फार्मा कंपनियों में दबाव था, ये स्टॉक थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा था, आज भी भागने में आगे है। हर्षदा जी देखिए, 2 दिन पहले ये काउंटर में एक रेंज ब्रेकआउट आया था 545 के ऊपर। उसके चलते ये काउंटर में एक अच्छा मूवमेंट भी हमने देखा, तकरीबन 570 तक का अपसाइड देखा और कल मार्केट के करेक्शन के चलते फिर से ये 525 530 के लेवल तक आया। अब ये फिर से इसने रिवर्सल दिया है ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके, तो मुझे लगता है ब्रेकआउट अभी भी इंटैक्ट है। वो ब्रेकआउट तकरीबन 70 to 80 पॉइंट्स अपसाइड दिखा रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे 620 630 के लेवल्स भी हम देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ 1 से 1.5 महीने में। बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 520 के स्टॉप लॉस से ये बाई बनता है यहां पर भी और तकरीबन 600 का अपसाइड रहेगा ये लॉरस लैब में। 520 का स्टॉप लॉस 600 की तरफ और 600 के बियॉन्ड 620 630 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। स्टॉक में तेजी आई है, टिक्स में हर टिक के साथ यहां पर खरीदारी बनती हुई साफ देखने को मिली है। यही नहीं, आप ध्यान दीजिएगा कुछ और काउंटर्स पे जिनमें काफी दिनों बाद इस तरह की रौनक। इंडिया मार्ट क्या 9,500 से लगभग आधा हो गया था शेयर, अब 5,000 के नीचे और आज का टॉप गेनर 4,938 के लेवल्स देखने को मिले हैं। इस पर भी एक व्यू लेते हैं, इनफैक्ट दोपहर में इस पर बात हो रही थी। अच्छा, इंडिया मार्ट का कैश मार्केट का भाव अगर आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगा स्क्रीन पर 5,180 का। फ्यूचर्स अगर आप ध्यान दें वो 4,938 के आसपास, तो एक अच्छा खासा गैप है। उस लिहाज से पालविया साहब बताइए, क्या अगर इंडिया मार्ट खरीदना है फ्यूचर में लेना बेहतर होगा? तो देखिए हर्षद जी, सेटअप तो देखें तो स्टॉक में जो एक बड़ा करेक्शन और स्टॉक ने काफी समय लोअर साइड पर बिताया और एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। जिस तरीके के चार्ट, अगर हम कैश सेगमेंट के चार्ट की बात करें तो 5,100 के लेवल को अब ये क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। ये अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो कि है करीब इसका 5,350 5,400, वहां तक भी ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। वो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये लेवल को सरपास करता है तो जो हमने एक बड़ा करेक्शन देखा था कहीं ना कहीं वो रिवर्स होते हुए दिखेगा और स्टॉक फिर वापस से एक अच्छी स्ट्रेंथ और भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो इमीडिएट टारगेट 5,350 से 5,400 लगते हैं। स्टॉप लॉस रखे करीब यहाँ पे 5,080 के आसपास का।
ओके 5080 का स्टॉप लॉस और 5350 5400 के लिए एक मौका इंडिया मार्ट में तेजी करने का इस स्टॉक में आज मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा, स्पाइस जेट नतीजा है कुछ देर पहले, एक बार वो आपको बता दें। एक तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 67 करोड़ के घाटे के मुकाबले 43 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। इसके ठीक साथ आय में भी हमने देखी अच्छी खासी वृद्धि। कंसोलिडेटेड बेसिस पर इबिट्टा हालांकि थोड़ा सा घटा है और मार्जिन पर दबाव इसीलिए है क्योंकि हमने देखा फ्यूल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गए, लेकिन इस बार एक वन टाइम का लॉस भी है। तो जो हम इंडिया होटल्स की बात कर रहे थे कि रिवेंज टूरिज्म हुआ, रिवेंज फ्लाइंग भी हुई है, इंटरग्लोब के नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट हुआ और स्पाइस जेट के नंबर्स में भी 7% ऊपर वो स्टॉक। चलिए, जो आप 63 रुपए का प्राइस देख रहे हैं स्पाइस जेट में, हर्षदा जी कुछ समय पहले यहाँ पर जो प्राइस था आप देखिए, न्यूनतम लेवल था नवंबर 2020 का, और आप वहां से आज एक खासा रिवर्सल आते हुए देख रहे हैं। 62 रुपए 50 पैसे आपके सामने। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ते हुए दिल्ली से, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, और कुछ खबरें आती हुई दिख रही हैं यहां पर इथेनॉल के बाजार से। नमस्कार लक्ष्मण जी। जी नमस्कार। दरअसल सर खबर यह है कि एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एथेनॉल प्लांट लगाने वालों के लिए जो सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी की स्कीम थी उसको फिर से शुरू कर सकती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो स्कीम शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है, उसके साथ स्कीम की शर्तों में सरकार ढील दे सकती है। और ये जो स्कीम है उसके तहत सरकार एथेनॉल प्लांट लगाने वाली कंपनियों को, खासतौर से गन्ने से जो एथेनॉल प्लांट लगा रही हैं कंपनियां, उनको इंटरेस्ट सब्सिडी देती है। यानी जितने कर्ज लेंगे बैंक से, उस बैंक के कर्ज पर जितना ब्याज लगेगा उस ब्याज का आधा सरकार खुद वहन करेगी 5 साल तक, या फिर 6% तक सरकार वहन करेगी 5 साल तक। दोनों में जो कम होगा उसको सरकार वहन करेगी। और 5 साल के भीतर जो आपने स्कीम की मियाद आपको बताई, उसमें 1 साल का मोरेटोरियम भी शामिल होगा। और इसमें शर्त में ढील ये दी जा सकती है कि आपको स्कीम के लिए पात्र होने के लिए, योग्य होने के लिए बैंक से एनओसी से जुड़ी जो शर्त है उसमें ढील आपको मिल जाएगी। क्योंकि पिछली बार सरकार ने जो स्कीम की शुरुआत की थी उसमें जितना रकम आवंटित किया था, मुश्किल से 20% रकम को ही लोग ले पाए थे। 80% रकम वैसे ही का वैसे ही बचा हुआ है। और सरकार एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, इसलिए एथेनॉल से जुड़ी हुई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को सरकार फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को दोबारा से लेकर आएगी सरकार और यहां पर 5 साल तक 50% ब्याज सरकार वहन करेगी। सबसे बड़ा ट्रिगर प्राज इंडस्ट्रीज ही है इसमें, क्योंकि यही वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में मदद करती है तमाम कंपनियों को जो एथेनॉल प्लांट लगाना चाहते हैं। तो प्राज का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर, और मैनेजमेंट ने थर्ड क्वार्टर के बाद यही कहा था कि दरअसल ऑर्डर बुक इनकी हर तिमाही में दरअसल बढ़ती ही दिखाई दे रही है। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट है कि यहां से वो ऑर्डर्स और भी इंप्रूव होंगे, और मैनी फोल्ड बढ़त की बात उन्होंने कही थी। इंडिया ग्लाइकोल एक और प्लेयर है इस बिजनेस में जहां पर तेजी, लेकिन प्राज का स्टॉक स्क्रीन पर रखते हुए एक बार राय ले लेते हैं मानस जायसवाल से। मानस, ये देखिए, एथेनॉल की बात होती है तो प्राज पर सबसे पहले नजर जाती है, क्योंकि वही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में मदद करती है कंपनी। 15 रुपए की बढ़त पर आप खरीदेंगे स्टॉक को? तो देखिए 15 रुपए की बढ़त जरूर देखने को मिली है, लेकिन अगर आप टॉप से देखिए तो 445 से 340 स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है पिछले करीब 8-9 सेशन में। तो 100 रुपए का करेक्शन हो गया। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट किया। रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। 100 मूविंग एवरेज रिगेन हो गए हैं। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर रिकवरी अभी और बढ़ेगी, कम से कम 385 से 390 तक इस तरह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक ट्रेडर के तौर पर कई लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 350 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 390 के टारगेट सेट करिए जी। और साथ ही साथ आपके सामने जो आप मिठास देख रहे हैं बाजार में घुलती हुई चीनी क्षेत्र में, यहाँ पर ये स्टैक प्रस्तुत। धामपुर शुगर लगभग 400 रुपए के आसपास आपको 4.25% बढ़ती हुई दिख रही है। हमारे देश की सबसे बड़ी चीनी की कंपनी बलरामपुर चीनी में आप 20 रुपए का उछाल 418 रुपए के आसपास देख रहे हैं। श्री रेणुका 38 रुपए के 37 रुपए 40 पैसे। प्राज पर चर्चा हुई और इंडिया ग्लाइकोल्स भी आपके सामने 1.25% ऊपर। तो ये हाल फिलहाल स्क्रीन पर चीनी की आता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मण जी को दोबारा जोड़ते हैं। लक्ष्मण जी, कब से ये स्कीम लागू होती हुई दिख सकती है? मेरे ख्याल से अब अगले फाइनेंशियल ईयर में इसकी चर्चा होगी।
माफी चाहूंगा। दरअसल ये स्कीम जो है ये शुगर सीजन के हिसाब से चलती है, तो मुझे लगता है कि जो शुगर सीजन है वो अगस्त से शुरू होता है, तो उसमें इसकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसमें फाइनेंशियल ईयर में एक जो खास बात आपने अच्छी बात उठाई वो है कि इसको वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रकम पहले से सरकार ने करीब 5,000 करोड़ रुपए दे दिया था, उसमें से मुश्किल से 20% रकम लिया गया है कंपनियों की तरफ से। तो ये स्कीम को सिर्फ नोटिफाई करना होगा, नोटिफाई करने के साथ ही अभी से शुरू कर सकती है सरकार, ताकि अगले शुगर सीजन तक उसका फायदा उठता हुआ दिखे। और एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो इसमें फाइनेंशियल ईयर या फिर शुगर सीजन का मुझे लगता है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव है कि जल्द से जल्द एथेनॉल प्रोडक्शन की जो क्षमता है उसको बढ़ावा दिया जाए। और आपने सही फरमाया भी था, इसमें खासतौर से चीनी कंपनियां जो गन्ने से एथेनॉल बनाना चाहती है उनके लिए इसमें प्रमोट किया जाएगा इस स्कीम के तहत। चलिए, यहां पर फिलहाल ये खबर दिल्ली के गलियारों से आपको लक्ष्मण जी लाकर दे रहे हैं। बाजार में मोमेंटम जारी, निफ्टी बैंक 3% ऊपर, ऑलमोस्ट 38,000 पर, और निफ्टी 50 आपको 0.25% ऊपर 17,300 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स भी आपके सामने 0.8% ऊपर हैं, 34,733 पर। बढ़िया मूव यहां पर हर्षदा जी, हर तरफ सेंटिमेंट वाइज आता हुआ दिख रहा है। आप शायद कुछ कैश मार्केट के ट्रेड्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कई सारे स्टॉक्स हैं जो तेजी में हैं फ्यूचर्स में। एक तो अंबिका कॉटन मिल्स आपकी स्क्रीन पर लाएंगे, 8% की बढ़त, और ये स्टॉक मेरे रेडार पर इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर अचानक फिर तेजी बनती दिखाई दी है। 2542 के लेवल्स आ चुके हैं और इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। अंबिका कॉटन मिल स्क्रीन पर लाएंगे प्लीज। यहाँ पर जनवरी के महीने में हमने देखा था एक स्पाइक, और वो था करीब 2740 के आसपास, बजट के ठीक आसपास या उससे पहले, और फिर हमने देखा स्टॉक में करेक्शन, और अब फिर मूव इसका तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स में खरीदारी हो रही है। पालविया साहब, क्या ट्रैक किया है हाल फिलहाल में अंबिका कॉटन? देखिए हर्षदा जी, ये स्टॉक में जो करेक्शन हुआ था इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बिल्कुल होल्ड किया था, जो कि दिखाता है कि स्टॉक में नियर टर्म सेटअप के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेंथ बनी हुई है। बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया था कि बजट के समय ये स्टॉक में काफी अच्छा बड़ा मूव बना था, स्टॉक 2800 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखा था। जो एक करेक्शन था यहाँ से स्टॉक में 2400 के आसपास अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेके जो बाउंस दिया है, हमें लगता है कि इसमें जो ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, जो ऑलरेडी इसमें एक अप ट्रेंड कंटिन्यू है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और ये स्टॉक में 2650 से 2750 ये दो टारगेट हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे करंट लेवल से बाय किया जा सकता है, कोई डिप मिलती तो भी ऐड करें। 2450 ये स्टॉप लॉस रखे और 2750 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। 2750 की तैयारी ये करता हुआ, और 2770 के आसपास, 2830 के आसपास है, बेग योर पार्डन, इसका 52 वीक हाई ही है। इनफैक्ट टेक्सटाइल स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके इस घंटे एक्शन बढ़ने लगा है, वो आप ध्यान में रखिएगा। कुछ और स्टॉक्स आपके लिए निकालने की कोशिश करेंगे टेक्सटाइल में से, क्वालिटी शेयर जिसपे आपकी नजरें होनी चाहिए। फिलहाल एक और काउंटर, ये इनफैक्ट वायदे बाजार का ट्रेड है जहां पर आज दिन भर तेजी देखने को मिली। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर एक राय ले लेते हैं। अमित सेठ आउट परफॉर्मर रहा है 385 दिन भर तेजी में। आज बताइए, अब प्रॉफिट बुक करने का समय है या फिर कैरी करेंगे? हर्षिता मैम, अगर हमारी पोजीशन है तो एक बार, क्योंकि 7% का मूव इसमें मिल गया है और ये स्टॉक ऑफ रेजिस्टेंस, आई मीन रेजिस्टेंस इन द सेंस कि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस है सारे 20, 50, 100, 200, तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। जब ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस अगर हम क्रॉस करते हैं, विच इज समवेयर अराउंड 400, तब हम इसमें पोजिशनली पोजीशन बना सकते हैं। फॉर द टाइमिंग अगर किसी की पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ये रणनीति LIC हाउसिंग फाइनेंस पर आती हुई एक इंटरेस्टिंग थीम हर्षदा जी है दो स्टॉक्स में, और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर और HDFC। दोनों में हम लोगों ने खासी पिटाई देखी। एक चार्ट चेक इसलिए यहाँ पर आवश्यक क्योंकि अब हम लोग एक रिवर्सल ट्रेड आते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे राजेश पालविया जी को ही। राजेश जी, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? दिन का उच्चतम लेवल 2302। बिल्कुल शैल जी, काफी अट्रैक्टिव सेटअप बनते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक ने काफी समय बिताया लोअर साइड पे 2250 के आसपास, मल्टीपल टाइम स्टॉक में सपोर्ट लेके आज जिस तरीके से डेली सेटअप के हिसाब से देखें, एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं कंसोलिडेशन के बाद।
हमें लगता है जिस तरीके का आज ब्रेकआउट इसमें नियर टर्म सेटअप पे होते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक में स्ट्रेंथ यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 2350 से 2360 तक की अपसाइड हमें लगता है इमीडिएट बेसिस पे ये स्टॉक में आते हुए दिख सकती है। तो हिंद यूनिलीवर बाय करने की सलाह रहेगी। 2280 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है 2360 2370 के अपसाइड के टारगेट के लिए। 2360 और 2370 के अपसाइड का टारगेट आप कह रहे हैं HUL में आएगा। लगे हाथ HDFC पर भी राय दे दीजिए, जो दूसरा स्टॉक शेल मेंशन कर रहे थे। तो देखिए HDFC में देखें तो काफी बड़ी बिकवाली हमने पिछले दिनों में देखी है। अभी भी अगर सेटअप देखें तो स्टॉक में जब तक ये 2420-30 की रेंज को क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा सा स्टॉक में सप्लाई बना रहेगा पुल बैक एक्शन में। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पुल बैक जरूर बन रहा है स्टॉक में, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा है। बट बाइंग के लिए कंफर्ट जोन जो रहेगा वो 2400 के ऊपर, 2420 के ऊपर ही हमें लगता है कि वहीं इसको बाय करना चाहिए। अभी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए। आप कह रहे अवॉइड कीजिए, लेकिन HDFC को मेहुल कोठारी भी इस समय कर रहे हैं ट्रैक का। मेहुल, आपकी राय क्या है? आपको भी लग रहा है अवॉइड है ये? हर्षिता जी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक तकरीबन 3000 से 1 में नीचे आ रहा है और काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। और अगर मैं इसका रेशियो चार्ट देखूं विद HDFC बैंक, तो मुझे ऐसा लगता है HDFC डिवाइड बाय HDFC बैंक को एक रेशियो 1.55 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे। तो यहां पर वो ये दर्शा रहा है कि HDFC यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दे सकता है। HDFC बैंक थोड़ा सा ठंडा होगा, बिकॉज हमने लास्ट 2 दिन में देखा HDFC बैंक काफी ऊपर आया है, HDFC लिमिटेड नहीं आया। तो यहाँ पर एक ट्रेड मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी बनती है तकरीबन 5-7% की HDFC लिमिटेड में। यहाँ पर 2300 के स्टॉप लॉस से बाइंग की सलाह रहेगी। मुझे लगता है 2450 तक के बाउंस इसमें इजीली देखने को मिल सकता है। ये दोनों काउंटर्स HDFC ट्विन्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर 3% और 2% की तेजी के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 2:40 हमारे सामने स्क्रीन पर होते हुए 2 नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। श्रीकांत चौहान साहब और हमारे रिसर्च गुरु जुड़ते हुए दिख रहे हैं मयूरेश जोशी जी। सबसे पहले श्रीकांत जी को मंच पर बुलाते हैं। श्रीकांत जी नमस्कार। क्या राय इस जबरदस्त बाउंस बैक पर, जो बादल गहराई में थे युद्ध के या पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के, वो शायद थोड़ा छटते हुए दिख रहे हैं और निफ्टी ना सिर्फ दिन के उच्चतम लेवल पर, लेकिन निफ्टी के 50 में से 48 शेयर हरे निशान में। मार्केट पर व्यू और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड। बिल्कुल। तो शैल जी देखिए, कल के दिन में अगर आप मार्केट को देखेंगे तो जो बाइंग ब्रेक थी या तो जो मार्केट की जो ब्रेक थी वो काफी पुअर थी। इनफैक्ट 49 स्टॉक्स निगेटिव चल रहे थे और अगर आप NSE 500 में अगर आप देखते हो तो तकरीबन 450 स्टॉक निगेटिव चल रहे थे। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि बाइंग ब्रेक काफी पुअर थी। लेकिन अनसर्टन जो मार्केट होता है, जहां पे कुछ न्यूज अगर आने वाली होती है, ये मार्केट कुछ ऐसे ही डिफिकल्ट होते हैं ट्रेड करने के लिए। और इसी वजह से जैसे ही मार्केट ने 17,100 के लेवल को तोड़ा, उसके बाद हमने शॉर्ट कवरिंग देखी और मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी ये शॉर्ट कवरिंग का जो ट्रेंड है वो और जारी रह सकता है, क्योंकि जो इसके बाद के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 17,400-450 के रेंज में। तो करंट लेवल से भी अगर आप देखें तो एक 100 पॉइंट की और हमें तेजी देखने मिल सकती है। लेकिन इस मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से बेटर है कि अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और जैसे कि फाइनेंशियल्स में हमें लगता है कि ओवर द पीरियड अच्छी तेजी बनेगी, तो वहां पे हमें बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है, जो तकरीबन 7,100 7,090 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। वहां पे लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 7,050 का और टारगेट रखेंगे हम वापस एक बार 7,300 7,250 के। और टेक्निकली भी अगर आप शैल जी इसको देखते हो डेली चार्ट पे, तो इसमें डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हुआ है और कल के सेल ऑफ में भी जो इसमें बिकवाली थी वो काफी लिमिटेड थी। तो ओवरऑल फॉर्मेशन हमें काफी अच्छा लग रहा है। श्रीकांत, इनफैक्ट कुछ ही देर पहले हम बजाज फाइनेंस का ही जिक्र कर रहे थे और 7250 का टारगेट तब आया था और आपने उसे 50 रुपए से और आगे बढ़ा दिया है। 7,300 की बात हो रही है। देखते ही देखते देखिए बजाज फाइनेंस अब 7100 पर वापसी करता हुआ। टाटा मोटर स्क्रीन पर लेकर आइएगा, एक बार उसको देख लेते हैं। 5% ऊपर इसका जिक्र हुआ, इस पर कॉल नहीं ले पाए, लेकिन यहां पर ये फिर से 500 की तरफ बढ़ता हुआ और याद रखिएगा 536 इसका 52 हफ्तों हाई है, तो उसी दिशा में ये स्टॉक जा रहा है। जूनो लर्निंग में इस बीच अपडेट आ रहा है इन्फो एज की तरफ से। जूनो लर्निंग में इन्होंने कुछ 25% हिस्सा लिया है
आगे और डिटेल्स आएंगे तो उसकी बात करेंगे, लेकिन मयूरेश जोशी को जोड़ लेते हैं। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। कल के शॉकर के बाद आज एक बहुत बढ़िया रिलीफ मार्केट में देखने को मिला है 17,300 का। तो जो भी एकदम पैनिक कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा मलहम लगा रहे हैं सभी बुल्स। 17,300 कन्विक्शन है क्या? क्योंकि कल सुबह में मुझे याद है आपने कहा था आप अपनी मंदी की पोजीशंस को एक्टिवेट कर रहे हैं और तेजी वाले ट्रेड्स को थोड़ा बहुत वाइंड डाउन करना शुरू करेंगे। आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून शैल जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हाँ, हमने मार्केट्स को ऑब्वियसली आई थिंक एक डाउन ट्रेंड स्टेटस में एज पर दी ओनिल मेथोडोलॉजी रखा था और कल सुबह ही हमारी बात हुई थी। और कल के जबरदस्त फॉल के बाद आज जो आई थिंक रूस या यूक्रेन के फ्रंट पे न्यूज आ रही है, एक रिलीफ रैली बाजार में जरूर देखने मिल रही है। और जैसे श्रीकांत ने कहा, पालविया जी ने कहा, आई थिंक ये जो शॉर्ट कवरिंग है मार्केट में ये एब्सोल्युटली हावी हो गई है। एज पर दी ओनिल मेथोडोलॉजी हर्षिता जी, आई थिंक ये डाउन ट्रेंड 2 से 3 दिन तक अगर हमने इंटरमीडिएट बॉटम नहीं तोड़ा, सो आई थिंक जो 16,800 है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके बाजार के फेवर में पेश हो रहा है। अगर ये बॉटम हमने नहीं तोड़ा या इंटरमीडिएट लो दैट वाज क्रिएटेड, और अगर 3 दिन तक मार्केट सस्टेन्ड रहा, यानी आज कल और परसों तक, एंड देन वी सी अ फॉलो थ्रू डे, हमें लगता है आई थिंक जो ये फेज है, सिक्लिकल टर्न है मार्केट का ऑफ गोइंग इनटू अ डाउन ट्रेंड एज पर दी ओनिल मेथोडोलॉजी, यहाँ पे थोड़ी आई थिंक स्टेबिलिटी आएगी और सारे प्रेशर पॉइंट्स या सप्लाई पॉइंट जो है, जो कॉन्फ्लुएंस है कॉकटेल ऑफ इवेंट्स के, रूस रशिया की वॉर हो, इन्फ्लेशनरी रिस्क हो, सारे जेस्टेट हो रहे हैं मार्केट में। सिर्फ एक ही फैक्टर बचेगा, स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट जो मार्च 10 तारीख को आएगा। और अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही रहा तो आरबीआई एट्रिम पॉलिसी में क्या करेगी, बट दैट्स फॉर अ लेटर स्टेज। तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स गुड न्यूज जो हमें दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। आई थिंक एक वेलकम न्यूज है मीडियम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर ये रहता है जैसे मैंने कहा, आई थिंक वी माइट अगेन स्टार्ट लुकिंग एट फ्रेश पोजीशन बाय द एंड ऑफ दिस। जी चलिए, रशियन एस्केलेशन शायद अब आपको ना होती हुई दिखे, और जब तक मयूरेश जोशी साहब यहाँ पर कुछ ऐसे आपके लिए स्टॉक्स ढूंढ के लाते हैं जो एसआईपी के जरिए आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। आप देखिए कितनी जबरदस्त रिकवरी आप दिन के लो से निफ्टी में देख रहे हैं। हमारे सामने जो मंजर है वो फिलहाल आपको दिखा रहा है ऑलमोस्ट 17,320 और लगभग 481 अंक ऊपर आप दिख रहे हैं दिन के लो से। लेके आइए डायरेक्ट साहब निफ्टी बैंक, और यहां पर जो आप मोमेंटम देख रहे हैं वो और जबरदस्त है। इंडिविजुअली जो आप यहां का लो देखा वो था 36,660 और अब 38,54, तो आप समझिए 1400 अंक हर्षा जी यहां पर आपने दिन के लो से रिकवरी देखी। सेंसेक्स के 30 शेयर हरे निशान में, निफ्टी बैंक के 12 शेयर हरे निशान में, और निफ्टी जहां पर कल आपने 50 में से 39 शेयर लाल निशान में देखे थे, अब 50 में से 48 शेयर गहरे हरे निशान में है। 3-3, 4-4 और 5-5% का उछाल आप यहां पर देख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स को लेके आइए स्क्रीन पर। सबसे समझिए हाई बीटा अगर कोई सेक्टर है, चाहे गिरने में या बढ़ने में, वहां पर आपको सबसे ज्यादा मोमेंटम लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर देखता है। सबसे पहले निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स, और फिर दर्शन करेंगे टाटा स्टील के श्रीकांत चौहान साहब अपनी राय देने के लिए। श्रीकांत जी। बिल्कुल, तो शायद जी इनफैक्ट पूरे मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना है, और हमें आज भी यही लग रहा था कि अगर मार्केट में अगर कोई और करेक्शन अगर आता है तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी टाटा स्टील को लेने के लिए। आज की रिकवरी अगर आप देखें तो काबिले तारीफ है, क्योंकि 1150 होने के बाद ये स्टॉक वापस 1200 के लेवल्स के ऊपर आ गया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इन सभी स्टॉक्स में हम आने वाले दिनों में और तेजी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे प्रिफर्ड पिक्स वैसे जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील के साथ साथ हिंडाल्को भी है, लेकिन टाटा स्टील की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग बना है। करंट लेवल से भी 1207, 1210 में से बाई किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे टारगेट्स है 1300, 1320 के, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे कल के लो का रख सकते हैं, क्योंकि अभी ये मार्केट काफी चल चुका है। तो कल के लो से 1180 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी 20 से 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है।
डे हाई पर इस समय टाटा स्टील 1205 के लेवल्स पर 1.5% की रिकवरी इसी घंटे देखने को मिली है। और कल आपको याद होगा हम यही कह रहे थे कि जब भी ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर बिगड़ती है तो मेटल्स की धुलाई होती है। आज वो रिकवरी आई ग्लोबल मार्केट्स में और मेटल्स में इस घंटे से रिवर्सल भी आना शुरू हो गया। लेकिन डे हाई पर एक और स्टॉक है टाटा मोटर्स, उस पर एक राय ले लेते हैं आशीष बहेती आपसे। देखिए 500 के लेवल्स हैं और 536 52 हफ्तों का हाई है। बताइए क्या उस तरफ बढ़ेगा काउंटर या फिर उसके ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? जी हर्षिता जी, ये जो काउंटर है टाटा मोटर्स, ये काफी प्रेशर में था स्पेसिफिक टू यूरोप के रिलेटेड न्यूज के कारण। और जैसे ही ये न्यूज खत्म हुई है, ये स्टॉक में सबसे ज्यादा रिकवरी एक देखने मिल रही है। और हमें लगता है कि जैसे ये 500 के ऊपर निकलता है जब भी, तो एक इसमें नया 520 तक के लेवल्स के लिए एक जगह पूरी खुल जाती है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल पे एक पोजीशन जरूर बनाई जा सकती है 520 के टारगेट्स के लिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 493 का, और टाटा मोटर्स में बाइंग की सलाह है। बाइंग की सलाह 520 के टारगेट के लिए मौका। देखिए छोटे छोटे टारगेट्स आ रहे हैं लेकिन तेजी का ट्रेड ये है। एक और जो अपने डे हाई पर आ चुका है स्टॉक वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेल 521 के लेवल्स। हमने एचडीएफसी एक्सिस पर राय ले ली, लेकिन अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और अमित सेठ इस पर एक व्यू देंगे क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेड है। ये दिग्गज जब चलता है तो ऑफ कोर्स यहां पर निफ्टी बैंक में भी थोड़ी सी और रौनक बढ़ जाती है। निफ्टी बैंक 3% ऊपर, एसबीआई 4% की बढ़त पर। बताइए अमित। डेफिनेटली अर्शिता मैम, एसबीआई में आज हम एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। स्टॉक ने अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वापस रिकवर कर लिया है। और पहले भी हमने देखा था कि एसबीआई कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी और निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था। तो मुझे लगता है एसबीआई में डेफिनेटली एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमें मिल रहा है। ऊपर स्टॉक का लेवल लगभग 550 आया था, तो आज हमें ये स्टॉक एक अच्छे लेवल 520 पे मिल रहा है। इसे लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 510 एंड टारगेट ऑफ 545। चलिए ये रणनीति आपके सामने आती हुई। हर्षा जी, जो दो टॉप 3 में से जो 2 टॉप इंडिसेस हम लोग ट्रैक करते हैं, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, आपको 3% की छलांग लगाते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब प्रस्तुत करेंगे और कौन कौन से ऐसे इंडिसेस हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा प्रतिशत के दर पर मूव आते हुए देख रहे हैं। आपके सामने निफ्टी का ऑटो इंडेक्स 4% ऊपर है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में लगभग 3.7% की तेजी है। आईटी इंडेक्स 3, निफ्टी 2.9% ऊपर और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 2.9% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये ब्रॉडर मार्केट्स में मूव्स आते हुए, और अगर आप एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे हर्षदा जी, तो लगभग 1050 शेयर हरे निशान में और मात्र 785 लाल निशान में। प्रतिशत के दर पर हरे निशान का जो दर है वो ज्यादा है। हर्षदा जी। जी हाँ, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, इसीलिए दिग्गजों में आपको दिखाई देगा कि कई सारे स्टॉक्स दरअसल आज अपने डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। उसमें एक और टाटा ग्रुप की कंपनी, अब तक देखिए हमने टाटा स्टील की बात की जो डे हाई पर है 1206 का लेवल, टाटा मोटर्स की बात की अब 503 पर आ गया है, और टाइटन भी इसकी चमक बढ़ती हुई 2491 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इस पर भी एक राय लेना बनती है। मयूरेश, आपसे भी मैं राय लूंगी टाइटन पर, लेकिन पहले मेहुल कोठारी अगर एक टेक्निकल चेक दे सके, टाइटन क्या इशारा कर रहा है आज की इस चमक में? देखिए हर्षिता जी, एक तो पहली बात तो गोल्ड में एक ब्रेकआउट देखने को मिला थोड़ी सी अनसर्टेनिटी की वजह से। हालांकि गोल्ड फिर से एक डिप मारा है, बट काउंटर की बात करेगा टाइटन की तो इट इज ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। 2500 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, मुझे लगता है उसके ऊपर ये वापस से 2700 की तैयारी कर रहा है, तो 2500 के ऊपर एक बार बाय किया जा सकता है 2450 के स्टॉप लॉस से। और अपसाइड टारगेट मेरा इनिशियल रहेगा 2600 का और उसके बाद 2700। 2600 का टारगेट आप देख रहे हैं टाइटन में, और यहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में है। मयूरेश, आपकी एनालिसिस क्या है? ये सोने की जो चमक बढ़ी उसके बाद गोल्ड स्टॉक्स पर थोड़ी बहुत नजर बनी थी, लेकिन ये देखिए 2687 52 वीक हाई, और इस स्टॉक में अच्छा खासा कूल ऑफ भी देखने को मिला है हाल फिलहाल में। क्या दोबारा लेने वाले रेडार पर आ रहा है ये? तो हर्षद जी, जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक 2-3 वजह हैं। एक तो आई थिंक गोल्ड प्राइसेस ऑब्वियसली अपस्विंग पे है। टाइटन का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होता है, जो आई थिंक ड्यूटीज कम हुई है बजट में स्टडेड डायमंड्स पे,
टाइटन अगेन विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स पे। 2-3 खास चीजें टाइटन के लिए विच डिफरेंशिएट्स इट बिटवीन इट्स पेयर्स। पहली बात तो आई थिंक उसकी बैलेंस शीट जो है बहुत रोबस्ट है, डेट एकदम मार्जिनल है, और उसका जो एसेट लाइट मॉडल है, तनिष्क स्टोर्स जो ऐड कर रहे हैं, और जो प्रेजेंस है ऑर्गेनाइज मार्केट में, दैट कीप्स ऑन एडिंग मार्केट शेयर गेन्स। दूसरा आई थिंक आप देखिए जो हॉल मार्किंग का फीचर हुआ है, आई थिंक दैट हैज बिकम मैंडेटरी, और इसके लिए आई थिंक जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं इनमें काफी दिक्कतें हो रही है, और इसके लिए जो मार्केट शेयर गेन्स होगा बिकॉज ऑफ मैंडेटरी गोल्ड हॉल मार्किंग, ये टाइटन जैसे प्लेयर्स को काम आएगी। तीसरा आई थिंक वेडेड ज्वेलरी और स्पेसिफिकली स्टडेड ज्वेलरी, एक इंपोर्ट ड्यूटी कट्स, दूसरा आई थिंक जो वेडिंग सीजन है, क्योंकि नंबर ऑफ गेस्ट हम बार बार यही कहते हैं कम हुए थे, आई थिंक अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग हैज प्रॉब्ली हैपेंड फॉर स्टडेड ज्वेलरी, और इसलिए आई थिंक मार्जिन का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और चौथा आई थिंक बैलेंस शीट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू और अर्निंग्स का अगर 20 और 50% के दायरे में हो सकता है अगले 2 से 3 वर्षों में बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। इसलिए आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए टाइटन। ठीक है, आपके सामने 4.5% ऊपर टाइटन फिलहाल एफएनओ में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत चौहान जी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, क्या रणनीति होगी इस काउंटर पर? बिल्कुल, तो इनफैक्ट इसके परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। इस इतनी बड़ी फॉल के बाद भी ये स्टॉक जो अपने प्रीवियस लोज थे उसके काफी ऊपर था, और आज तो इनफैक्ट मार्केट में तेजी आने के बाद इसने ऑलमोस्ट अपने डे हाई के आसपास का एक क्लोजिंग देने का मुझे लगता है कि अभी इरादा तो बना लिया है। और अगर इसकी एक ओवरऑल रेंज को देखते हैं, ट्रेडिंग रेंज को, तो ये काफी सिस्टमैटिक एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन में गया है, रेक्टेंगल कंसोलिडेशन जिससे बोलते हैं, जो काफी बुलिश होता है क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े करेक्शंस नहीं है, यानी कि कोई बड़ी सेलिंग इस स्टॉक में नहीं हो रही है। बट अगर इस स्टॉक में अगर ब्रेकआउट अगर आता है तो ये ब्रेकआउट जो होगा वो काफी सस्टेनेबल और काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो करंट लेवल से भी हमें लगता है कि 2490 में बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 2420 2430 का। हमें लगता है सबसे पहले जो इसके टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 2650 से लेकर 2680 के, लेकिन ओवर द पीरियड जैसे इसके फॉर्मेशन बने हैं हमें लगता है कि ये स्टॉक 3000 के लेवल्स भी बिल्कुल दिखा सकता है। तो जो भी करेक्शन आए, या तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड बनाए या तो शॉर्ट टर्म ट्रेड बनाए, लेकिन इसमें आप बिल्कुल ट्रेडिंग करते रहिए। ये राय आती हुई टेक्निकली। और हर्षदा जी, जब तिमाही नतीजे हुए, हमारे साथ टाइटन के सीएफओ श्री सोनथालिया साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा था कि ज्वेलरी डिमांड जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। चलिए, यहाँ पर समय है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद डीलिंग रूम चेक आपको करते हुए दिखेंगे यतिन जी। निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल 38, बैंक निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल 3.5% ऊपर 38,147, और निफ्टी 17,333 3% ऊपर। जुड़ते हैं मात्र 30 सेकंड में। भारतीय बाजारों में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, और रफ्तार दरअसल उस रिकवरी की और तेज होती हुई जब से अपडेट आया कि रशिया और यूक्रेन में जो तनाव था वो कम हो रहा है। रशिया ने अपने फोर्सेस को वापस बेस पर बुला लिया जो बॉर्डर पर तैनात थे, और उसी खबर के आने के बाद एक तरफा तेजी देखने को मिली। निफ्टी तो चमका है ही, लेकिन एक बार फिर रिविजिट करते हैं कि विदेशी बाजार और खासतौर से यूरोपीय बाजारों के साथ संकेत क्या बनते दिखाई दे रहे हैं। तो डैक्स कार्यक्रम की शुरुआत में 36 पॉइंट ऊपर था, अब आपको बताएं तो 180 अंकों की ताजा तेजी देखने को मिल रही है। फुटसी अब करीब 1% की बढ़त पर, और 1% से ज्यादा का इजाफा फ्रांस के बाजार भी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप डाउ फ्यूचर्स को ना भूलें, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स कार्यक्रम की शुरुआत में करीब 100 अंकों की बढ़त के आसपास थे, अब 270 अंकों तक का इजाफा यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 300 पॉइंट अब ऊपर डाउ फ्यूचर्स आ चुका है, और नैस्डैक फ्यूचर्स की भी चाल और मजबूत होती हुई। शेल 4% ऊपर था रशिया का मार्केट, अब 5% तक की तेजी देखने को मिली है, तो खरीदारी चौतरफा है। चलिए, अब ये शॉर्ट कवरिंग है या सिर्फ एक बाउंस है जो आपको और बढ़िया मोमेंटम देता हुआ दिखेगा, इस पर तो कुछ समय में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल समय है डीलिंग रूम चेक का। ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और यतिन जी स्टूडियो में पधार गए हैं। यतिन जी बताइए, आज तो कम से कम एक बढ़िया सेंटिमेंट और हरा निशान आपको बाजार में दिख रहा है। डीलर्स क्या बता रहे हैं अपने HNI क्लाइंट्स को? तो शैल जी, शुरुआती जो अफरा तफरी थी, वॉलिटिलिटी थी, और सेकेंड हाफ में जो ये रशिया की खबर आई कि ड्रिल्स के बाद वो अपनी सेना को वापस बुलाएंगे एक टुकड़ी को, तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंटल पॉजिटिव है।
जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, आज रिकमेंडेशंस को लेके सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस पे नजरें होनी चाहिए, जहां डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को बीटीएसटी की सलाह सुझा रहे हैं। हाई बीटा काउंटर है, तो अपने स्टॉप लॉसेस के साथ काम करने की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। 30 से 40 रुपए की अपसाइड उनको लगता है कि 1-2 दिनों में देखने को मिलनी चाहिए इस स्टॉक में। और आज अगर आप स्पेसिफिकली अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें, ये दो स्टॉक्स जो अदानी ग्रुप के वायदे बाजार में है, यहाँ काफी शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिल रही है। तो अदानी एंटरप्राइजेस ध्यान रखिए, यहाँ काफी अच्छे फ्लोज आपको दिख रहे हैं एचएनआई डेस्क पे। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक रैंक्ड अंडर परफॉर्मर है, अच्छे नतीजों के बावजूद यहाँ हमने बिकवाली का प्रेशर देखा है एफआईआई की तरफ से, तो कहीं ना कहीं यहां बाउंस के लिए वो पोजिशनल खरीदारी कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में आपने आउट परफॉर्मेंस देखा है और कहीं ना कहीं यहां जो कैचअप रैली हो आईसीआईसीआई बैंक में होना चाहिए, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और इसलिए पोजिशनल 790 से लेकर 780 रुपए के टारगेट्स के लिए वो यहां इनिशियल खरीदारी कर रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 5% का अच्छा इजाफा यहां देखने को मिला है। लगभग 40-42 लाख शेयर लगभग ओपन इंटरेस्ट में आज ऐड हुए हैं तेजी की तरफ। तो आईसीआईसीआई बैंक दिग्गजों में तेजी की तरफ बढ़ता हुआ और ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप, अदानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स है। शुक्रिया आयतिन इस अपडेट के लिए। वो दोनों ही स्टॉक्स, अच्छा अदानी एंटरप्राइजेस में तो एक और फैक्टर था इस शॉर्ट कवरिंग का कि इनके नंबर्स आए और वहां पर हमने देखा था थोड़ा सा प्रेशर खासतौर से एबिट लेवल पर बनता हुआ दिखाई दिया। उस सब के बावजूद स्टॉक में तेजी। आईसीआईसीआई बैंक 774 के लेवल्स पर है। राजेश पालविया, आईसीआईसीआई बैंक पर आप भी एक व्यू दीजिए, क्या आपके यहां पर भी इसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? बिल्कुल, देखिए अर्चना जी, बैंकिंग स्टॉक्स तो बिल्कुल अब लाइमलाइट में, जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग के मूव सभी बैंकों में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक का जो सेटअप बना है उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे अप ट्रेंड, और यहाँ पे 810 से 820 तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो बिल्कुल बाय करने की सलाह है। 755 का स्टॉप लॉस रख के 820 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक बाय किया जा सकता है। जी, यहाँ पर चर्चा हो रही है उन काउंटर्स की जहां पर डीलिंग रूम्स में खासी चहक है हरे निशान की। अब जोड़ते हैं मयूरेश जी को। मयूरेश जी, इत्तेफाकन आपने जो जिक्र किया, जो आप मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं विलियम ओनील सिक्योरिटीज में, वहां पर एक फेरबदल हुआ भारतीय बाजारों में। अब जिस हिसाब से हम मोमेंटम देख रहे हैं और ये पता नहीं कि ये कल या परसों जारी रहेगा, ये बताइए कि अगर ये तेजी बरकरार रहती है तो कौन से 2 या 3 स्टॉक्स हैं लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में, जहां पर कम से कम एसआईपी के जरिए आप खरीदारी का पहला कदम उठाएंगे? तो बिल्कुल चल सर, तो जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक अगर अगले 3 दिन तक इंटरमीडिएट लो जो 1600 नहीं टूटा है, तो ये सिक्लिकल टर्न में हमें लगता है आई थिंक जो डाउन ट्रेंड है ये शायद अप ट्रेंड में बदली होगा, अनलेस वी सी फॉलो थ्रू, तो आई थिंक एक पॉजिटिव न्यूज उस पर रहेगी। आई थिंक 2-3 सेक्टर्स जो हमारी टीम रिसर्च कर रही है, एंड आई थिंक विल कम आउट विद रिपोर्ट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एज वेल। 2-3 चीजें जहां पे आई थिंक अर्निंग्स मोमेंटम काफी ठीक ठाक लग रहा है ओवर द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। एक तो मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स, यहाँ पे आई थिंक जो एक अर्निंग्स मोमेंटम है, सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का तड़का दिया है और जो प्राइवेट केपेक्स फॉलो सूट हो सकता है, डिमांड रिमेनिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लेवल पे, कैपिटल गुड्स स्ट्रोक कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज आई थिंक बहुत बढ़िया करने चाहिए। तो थोड़ा प्राइस ट्रेंड जरूर आना चाहिए और अगले कुछ दिनों में आप बाय वॉच लिस्ट पे रखें, जैसे मौका मिले ऑफ द मार्केट कमिंग बैक और सप्लाई प्रेशर्स खत्म हो, स्टॉक्स लाइक लार्सन एंड टुब्रो लार्ज कैप से एज एन एग्जांपल, अगर यहाँ से थोड़ी प्राइस ट्रेंड तौर देता है, केएनआर कंस्ट्रक्शन रोड कंपनियों में से अगर थोड़ा आई थिंक एक और एक्सटेंशन देता है मार्केट या प्राइस स्ट्रेंथ के दोनों स्टॉक्स में आती है। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एंसिलरी प्लेस फॉर रियल एस्टेट, क्योंकि एक सुपर साइकिल में जा रही है रियल एस्टेट एज अ स्पेस, जो सरकार कर रही है आवास योजना थ्रू एलोकेशंस फॉर दिस स्पेस इटसेल्फ, इसके जो एंसिलरी प्लेस है, होम इंप्रूवमेंट प्लेयर जिसे हम कहते हैं, इसको आई थिंक भूलना नहीं चाहिए। तो आई थिंक अगेन एज द मार्केट स्टेबलाइज ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और थोड़ा प्राइस स्ट्रेंथ आते हैं सिलेक्टिव काउंटर्स में, काउंटर्स लाइक सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स एज एन एग्जांपल, ग्रीन पैनल एज एन एग्जांपल, आई थिंक पाइप कंपनीज, क्योंकि आई थिंक नल से जल योजना जो हुई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द ग्लोब गोज, ऑर्डर विंस इनको आती जाएगी। जैसे इनपुट कॉस्ट कम होते जाएंगे द नेक्स्ट क्वार्टर और 2, मार्जिन्स पे जो प्रेशर या दबाव आया है ये सारी कंपनीज के लिए इंक्लूडिंग पाइप कंपनीज, यहाँ पे आई थिंक एक रिलीफ मिलेगी और वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ के साथ जो ऑपरेटिंग लेवरेज आती है बैलेंस शीट के ऊपर, ये जबरदस्त तरीके से प्ले आउट हो सकती है।
So then I think some stocks like Astral as an example can be definitely put on your watch list. And obviously cannot miss out banks, Shailji. मुझे लगता है I think banks as a space can continue doing well क्योंकि जो नतीजे इन्होंने क्लोज किए हैं, जो एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स इनके बैलेंस शीट पे इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन एडवांसेस ग्रोथ, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के रिपोर्ट में आया था 9.3% के, आई थिंक दैट शुड गो बैक इन डबल डिजिट्स। तो आई थिंक लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक या सबसे लार्ज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लगता है आई थिंक ये चुनिंदा सेक्टर है जहाँ पे अर्निंग्स और आरएस स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी। ऑब्वियसली विल कम आउट विद अ डिटेल्ड रिपोर्ट। मयूरेश, आप कह रहे हैं हाउसिंग से जुड़े हुए ट्रेड्स और निजी बैंक उनसे ज्यादा दूर नहीं जाएं, वहीं पर ट्रेड के मौके हैं, उसी पर फोकस करें। अच्छा, एक स्टॉक जिसका जिक्र हम फिर से करेंगे वो है इंटेलेक्ट डिजाइन। 679 680 के लेवल्स। मेहुल, आपको याद होगा 11 बजे इसकी चर्चा आप ही से कर रहे थे और तब मैंने आपको ऑप्शन दिया था परसिस्टेंट और इंटेलेक्ट इस समय 3.5% ऊपर है, वायदे में 680 तक के लेवल्स आ चुके और साथ ही साथ परसिस्टेंट में भी हम देख रहे हैं 5.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। अब आपकी राय क्या रहेगी दोनों में? इंटेलेक्ट में वो तेजी का ट्रेड कैरी करना है या स्विच करना है? सेम व्यू रहेगा बिकॉज इंटेलेक्ट में करेक्शन ज्यादा आ गया है जैसा कि मैंने कहा, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी उसने डेवलप किया है 200 डे मूविंग एवरेज पे, प्लस एक हैमर फॉर्मेशन है। मुझे लगता है आज भले थोड़ा सा स्लो है बट ये लोअर लेवल से काफी ज्यादा इसने बाउंस दिया। अगर हम कल का लो देखें इसका काउंटर का तो तकरीबन 625 627 के आसपास का लो था, तो वहां से तकरीबन 10% बाउंस इसने दे दिया, भले आज 4% बाउंस दिखा रहा है। तो काउंटर यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ है और इसको पोटेंशियल अपसाइड ज्यादा है। मुझे लगता है 740 750 तक के बाउंस इसमें और आने के चांसेस ज्यादा है। अब आपके सामने 3:05 हैं। जरा यहाँ पर हर्षदा जी एक ब्रॉडर व्यू मार्केट का ले लेते हैं और फिर शुरू करते हैं मोमेंटम ट्रेड्स जो आपको कल बढ़िया तरीके से काम करते हुए दिख सकते हैं। डायरेक्टर साहब, आप निफ्टी को बखूबी दिखा रहे हैं और हर्षदा जी 500 पॉइंट तेजी है और रौनक दरअसल बढ़ती हुई। शेल लगे हाथ मिड कैप इंडेक्स भी 800 पॉइंट की बढ़त पर आ चुका है और 1200 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक में 38,122 के स्तर, 38,200 का टारगेट तो आशीष बहेती ने दिया था, वहां से हम ज्यादा दूर इस समय है नहीं। तो आशीष बहेती, आप ही की मैं राय लेना चाहूंगी इस समय। फिर आप इंडेक्स पर लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, टारगेट को कुछ बदलेंगे, बढ़ाएंगे? जी हर्षदा जी, जैसे बैंक निफ्टी के तो जो टारगेट्स हमारे वो तो इंटैक्ट है ही, मतलब जो 38,400 वाले जो टारगेट्स है इमीडिएट बेसिस के कल तक के में हमें लगता है कि वो आ सकते हैं। अभी बस स्टॉप लॉस जो है वो 38,000 के करीब और ट्रेल करके ले आना है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में भी जो टारगेट्स दिख कर आ रहे हैं वो है 17,450 तक के टारगेट्स हमें दिख रहे हैं। 100 पॉइंट यहाँ से और फर्दर कल तक के एक रैली मिल सकती है। जो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ट्रेल करके, और निफ्टी में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 17,280 का। साथ ही साथ आप डायरेक्टर साहब जो कंट्रीब्यूटरी प्लेट ला रहे थे निफ्टी के लिए, उसके दर्शन करवाइए बैंक निफ्टी। यहाँ पर जो आप तेजी देख रहे हैं वो है अब लगभग 3%, 3.4% निफ्टी बैंक पर 38,162। लगातार आप देखिए यहाँ पर हर 5-5 मिनट में आपको ये इंडेक्स दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक अब इंट्राडे हाइज लगाते हुए दिख रहे हैं। 1240 अंक ऊपर। जब हम लोगों ने शो शुरू किया था तो हर्षदा जी ने थोड़ा सा एक पॉइंट किया था कि देखिए अब रैली 1000 पॉइंट की हो गई है और वहां से अब तक आपने 250 पॉइंट और जोड़े हैं। कंट्रीब्यूटरी प्लेट निफ्टी बैंक के आपके सामने 12 के 12 शेयर्स हरे निशान में इस इंडेक्स के। बहेती साहब जुड़े हुए हैं, वो आपको एक बढ़िया ऑप्शन या फ्यूचर्स ट्रेड या तो रिपीट करेंगे या राय देंगे। आशीष जी, क्या कीजिएगा निफ्टी बैंक पर? जी निफ्टी बैंक में ऑप्शन के थ्रू जो अगर ट्रेड बनाना है तो सिर्फ इसका ऑप्शन साहब आपके सामने एक कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत करेंगे और आज का जो हरा कैंडल है निफ्टी बैंक का वो देखते ही बनता है हर्षदा जी। कल हम लोग बहुत जबरदस्त गिरावट देख रहे थे और आज आप तेजी देखिए क्या शानदार है। इनफैक्ट शेल वो वाली जो हमारी प्लेट है ना, जहां पर आप देखते हैं कि लो से कितना रिकवर हुआ है, चलिए वो दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का लो 36,650 के आसपास था
और वहां से 1500 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। तो ये इनफैक्ट आज दिल खोलकर लोगों ने तेजी की है। कल जो बहुत संकोच था, पैनिक था, उसको पूरी तरह से वाइप करने की कोशिश, कल ऑफ कोर्स स्थिति और भी बिगड़ी हुई थी, लेकिन उन तमाम लॉसेस को रिट्रेस करने का प्लान मेरे ख्याल में आज बुल्स ने बना लिया जब वो सिग्नल मिला कि हाँ तेजी हो रही है। आशीष, कोई मिला ऑप्शन आपको ट्रेड? जी, 38,400 का जो कॉल है निफ्टी बैंक का, उसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है 17 तारीख के ही एक्सपायरी का, मतलब परसों की एक्सपायरी का 227 के करीब चल रहा है। इसमें एक 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना 27 रुपए का, और हमें लगता है कि 270 तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। आपके 220 के आसपास है, आप कह रहे हैं 270 तक के टारगेट्स बनते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब मोमेंटम कॉल्स पर फोकस करते हैं। श्रीकांत चौहान, मैं आपसे राय लेना चाहूंगी, इस समय का ट्रेड क्या है? बिल्कुल, तो अगर करंट लेवल से अगर मुझे कुछ लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में ही फोकस करें, और वहां पे हमें जिंदल स्टील एंड पावर के ऊपर एक लॉन्ग की राय रखनी है। 415 414 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है, हैमर सौदा फॉर्मेशन है, और यहां से अगर इसमें रैली होती है तो ये कम से कम 430 से लेकर 435 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जिंदल स्टील एंड पावर को, JSPL को लॉन्ग करें 415 में, और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 409 रुपए का। ओके, तो 430 का टारगेट आप लेकर चले और 409 का स्टॉप लॉस। वैसे इस बीच हिंडाल्को भी डे हाई पर पहुंच रहा है, 534 536 तक के लेवल्स इसने दिखा दिए हैं। मानस जायसवाल, आपका ट्रेड? देखिए, मेरी नजर टाटा मोटर्स पे है। देखिए, मेरा समझना ये है कि जिस सेक्टर ने आज सबसे बढ़िया परफॉर्म किया वो सेक्टर शायद कल भी हमें परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। और देखिए, टाटा मोटर्स के पैटर्न को अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा समझना है कि 492 का स्टॉप लॉस रखिए, करंट लेवल पे 525 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में एक लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 525 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में तेजी, और आप कह रहे हैं 492 के आसपास स्टॉप लॉस, और 525 पार कर लेगा तो 52 वीक हाई की तरफ बढ़ेगा ही, जो 537 के आसपास का है। पालवे साहब, बताइए आपने क्या चुना है? तो हर्षद, देखिए फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में मोमेंटम अच्छा बना है, उसमें बजाज फिनसर्व हमें यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद आज जो रिवर्सल बना है, और स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करते हुए आज का क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो बजाज फिनसर्व के फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 16,395 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करेंगे। और टारगेट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 16,520 से लेकर 16,550 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 16,300 का। तो बजाज फिनसर्व फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। फ्यूचर में ट्रेड लीजिए। बजाज फाइनेंस तो पहले पिक था, फिनसर्व पर नजरें हैं। 16,520 के आसपास का टारगेट आप लेकर चलेंगे। अमित सेठ, आपकी बारी। हर्षिता मैम, मैं टेक महिंद्रा कैरी करने की सलाह दूंगा। टेक महिंद्रा ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कल एक डोजी कैंडल भी बनाया था, और आज का कैंडल भी काफी बुलिश है। स्टॉक में एक RSI डाइवर्जेंस भी विजिबल है, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे हमें अवेलेबल है। तो 1439 का इसका प्राइस है, 1420 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और मेरा इसका टारगेट लगभग 1480 रुपीज का रहेगा। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, और राजेश सातपुते ने आज सुबह सवेरे इसी पर राय दी थी, टेक महिंद्रा पर खरीदारी करके चले, और इनफैक्ट यही राय फिर उन्होंने 1 बजे भी रिपीट की। 1500 का टारगेट उन्होंने दिया था, 1470 का स्टॉप लॉस, और उसी दिशा में दरअसल वो स्टॉक चल रहा है। मेहुल, आप बताइए इस समय का ट्रेड क्या है जाते जाते? देखिए हर्षिता जी, मेरा एक जो ट्रेड है वो कैश मार्केट में रहेगा। कल हमने कवर किया था ये गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। यहाँ पर 2 दिन से इसमें गिरावट नहीं आ रही है, रुक गया है, काउंटर 180 के पास सपोर्ट लिया है, तो 186 का भाव है, 180 का स्टॉप लॉस, बाइंग की सलाह। मुझे लगता है 195 से 200 तक के इजीली बाउंस हमको 1 या 2 दिन में दिखा सकता है, तो यहाँ पर लेके जाना चाहिए 200 के टारगेट के लिए। 180 के स्टॉप लॉस है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। वैसे आज सुबह में खिलाड़ी नंबर 1 में 183 पर इस पर एग्जिट कर लिया था, तो इसको क्या रीइंट्रोड्यूस करने का इरादा है कल? शायद ये आज ही चल जाएगा 188 190, तो आज ही आ जाएगा, तो कल शायद फिर से रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा।
ओके, तो ये मोमेंटम वाला ट्रेड और 5% की तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी है। अच्छा, फटाफट से एक बार हिंडाल्को पर व्यू लेंगे, क्योंकि हिंडाल्को एक स्टॉक है जो चमक रहा है इस समय डे हाई पर आता हुआ। टाटा स्टील ने इनफैक्ट वो रिवर्सल दिखाया था पहले, उसके बाद जेएसपीएल पर भी एक व्यू आपने लिया। हिंडाल्को पर श्रीकांत आप ही व्यू दीजिए, क्योंकि मेटल्स पर आप काफी बुलिश है। बिल्कुल हर्षिता जी, तो अगर हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो एक क्लासिक फॉर्मेशन है। इसने अक्टूबर नवंबर में एक प्रीवियस जो टॉप बनाए थे वो तकरीबन थे 550 के करीब थी, और इस बार भी 550-55 के लेवल्स बनाने के बाद इसमें जो करेक्शन आया था उसमें भी हमें एक रिकवरी देखने मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल कमोडिटी को अगर ट्रैक करते हो और एल्यूमिनियम को अगर उसमें ट्रैक करते हो तो वहां पे एल्यूमिनियम में अच्छी तेजी बनते जा रही है। लगता है कि वो तेजी जो है वो और लगातार बनती रहेगी, और इस वजह से हमें लगता है कि करंट लेवल से हिंडाल्को अभी भी खरीदा जा सकता है, जो तकरीबन 535 के करीब ट्रेड कर रहा है। 525 का स्टॉप लॉस रखे, इमीडिएट टारगेट 555 के रहेंगे, लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 600 के लेवल्स भी दिखा सकता है। 600 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पहला टारगेट आपका 525 का रहेगा। देखिए, मेटल्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ग्रासिम के कल नतीजे आए, तब तो ज्यादा मार्केट ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन 4% ऊपर आज के सत्र में ये भी आपको डे हाई पर दिखाई देगा। डे हाई पर दरअसल पहुंच रहा है पावर ग्रिड का शेयर। याद होगा आपको शैल, जब आपने पहली बार कार्यक्रम की शुरुआत में नजर डाली थी हीट मैप पर, यह था लूजर्स में। अब आ चुका है ये तेजी में, और यहां पर करीब करीब 1% तक की बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है। तो रिवर्सल अच्छा खासा है। इनफैक्ट अब सिर्फ 2 स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ मुनाफा वसूली हो रही है। एक तो सिप्ला, और सिप्ला में वो ब्लॉक डील हुई तो आज थोड़ा सा नर्म, और दूसरा ओएनजीसी जो 1% नीचे। चलिए, आपके सामने एक शानदार रैप अप फिलहाल होता हुआ बाजार का मोमेंटम कॉल्स के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कौन कौन सी कॉल्स पर हम लोग लॉन्ग साइड ट्रेड लेते हुए दिख रहे हैं। मानस जायसवाल साहब को लॉन्ग साइड पर टाटा मोटर्स पसंद आता है। श्रीकांत चौहान साहब ने जिंदल स्टील एंड पावर पर तेजी की मोहर लगाई है। अमित सेठ जी को फिलहाल जो काउंटर पसंद आता है वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, और राजेश पालविया साहब ने बजाज फिनसर्व पर तेजी की राय रखी है। ये कुछ काउंटर्स जो फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। हम लोग 19 इंडिसेस ट्रैक करते हैं, और 19 के 19 इंडेक्स हर्षा जी आज 1.25% से लगभग 4.25% की आप तेजी देख रहे हैं। 3% की रैली निफ्टी में। और डायरेक्टर साहब जरा सेंसेक्स भी दिखा दीजिए, क्योंकि सेंसेक्स में जो आप मोमेंटम देख रहे हैं वो भी बहुत ही शानदार है। लगभग सेंसेक्स आपके सामने 3.11% ऊपर 1750 अंक 58,150 पर फिलहाल कोशिश कर रहा है दिन के उच्चतम लेवल पर मूव करने की। श्रीकांत चौहान साहब से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। श्रीकांत जी, हम लोग दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल समाप्ति की तैयारी कर रहे हैं, और डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए क्या चटक तेजी में आपके सामने। हर्षा जी 330 अंक ऊपर डाउ, नैस्डैक में 250 अंक की वृद्धि। क्या यहां पर एक शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन निफ्टी की हो गई है, जिस हिसाब से हम वॉल्यूम और प्राइस और प्रतिशत की दर देख रहे हैं कई स्टॉक्स में? श्रीकांत जी। बिल्कुल सही जी, तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो आज हमने रिकवरी देखी है वो एक शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे है, और जो बिकवाली थी वो भी इतनी ही गहरी थी। तो जब तक ये जो एक इंपॉर्टेंट जो सेल ऑफ था मार्केट में, जो कल के दिन में हमने देखा था, और आज जो रिकवरी बनी है, इसके अगर ओवरऑल कैलकुलेशन को देखें तो हमें लगता है कि जब तक मार्केट 17,600 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है, तब तक हमें लगता है कि ये जो ट्रेडिंग रेंज है वो नैरो होती जाएगी, और शायद कल के दिन में जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस उभर के आएगा वो रहेगा 20 दिन के एवरेज का, जो तकरीबन चल रहा है 17,440-450 के करीब। तो जब तक मार्केट 17,650 के लेवल्स को क्रॉस ना करे, तब तक हमें लगता है कि मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में रहेगा। लेकिन ये एक बात तय है कि 200 दिन के एवरेज के बाद अगर इतनी बड़ी तेजी हमें देखने मिलती है, और उसके बाद अगर निफ्टी हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनाने की अगर कोशिश करता है, तो बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म बॉटम के लिए इंडिकेशन दे सकता है। तो 17,600 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अभी हमें लगता है कि कुछ दिन और ये रेंज बाउंड रह सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस था, और बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट इस बार भी जो रिकवरी की है वापस एक बार अपने ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई के करीब आ चुका है, और यहाँ पे तो हमें लगता है कि अभी भी ट्रेंड काफी स्ट्रांग है।
और इनफैक्ट 36-37% जो निफ्टी का ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है वो बैंक की तरफ से आता है। तो अगर इसमें अगर तेजी अगर और दिखने मिलती है तो हमें लगता है कि बिल्कुल निफ्टी में जो भी करेक्शन आता है उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओके, तो हर डिप पर निफ्टी बैंक में तेजी का ट्रेड लेना है, फाइनेंशियल्स पर एक लॉन्ग ट्रेड लेकर चलेंगे तो वहीं पर आपके हाथ सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, रियल्टी का एक प्लेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो अचानक आखिरी 5-10 मिनटों में तेजी दिखा रहा है, वो लोढ़ा डेवलपर्स 1247। अचानक इसमें तेजी क्यों आनी चाहिए और ये एवरेज वॉल्यूम से 2-2.5 गुना ट्रेड देखने को मिला है, तो बड़ा स्पाइक वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका। जाते जाते यहां पर किसी ने एक लंबा हाथ खेला है तेजी का। अमित सेठ, कुछ पकड़ा आपने इसमें? मेंशन किया ना लोढ़ा मैक्रोटेक डेवलपर्स। डेफिनेटली इसमें वॉल्यूम अपटेक काफी अच्छा है और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बुलिश पिन बार बना रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये 1220 का लेवल लोढ़ा 1225 का लेवल होल्ड करे तो आने वाले दिनों में इसमें हम 1300 तक के अपटेक देख सकते हैं। ओके, तो ये देखिए यहां पर और मजबूती बढ़ती हुई और आज इसने दरअसल 1392 का हाई छुआ था, फिर हल्का हुआ और फिर रिवर्सल आने लगा है इस ट्रेड में। गुजरात एम्बुजा एक्सपोर्ट्स का जिक्र यहां पर कुछ ही देर पहले मेहुल कोठारी कर रहे थे। वो स्टॉक अब 7% ऊपर, इनके बात करने के बाद 3% की और तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी है। मिड कैप्स में आपको ऐसे कई स्टॉक्स दिखेंगे जिनमें अच्छी बढ़त, अच्छी तेजी देखने को मिली है आज जाते जाते। कुछ मिसाल के तौर पर एक तो सोना BLW देखिए 657 के लेवल्स पर 8% ऊपर है काउंटर। मिंडा इंडस्ट्रीज में हमने देखा फिर से तेजी। ये ईवी की थीम जो ठंडी पड़ी थी उसमें रफ्तार टाटा मोटर्स ने पहले भरी, फिर फॉलो थ्रू देखा सोना BLW मिंडा जैसे काउंटर्स में। इनफैक्ट ग्रीव्स कॉटन में भी हमने देखा था थोड़ी बहुत खरीदारी बनती दिखाई दी थी। तो ये पॉकेट है जहां पर अच्छा खासा इजाफा। लेकिन कमिंग बैक टू बैंक शेयर, PSU बैंक, एक तो SBI की अगुवाई में अच्छी खासी रौनक देखने को मिली है और दूसरी तरफ जो बात कैनरा बैंक की भी पालविया साहब ने कार्यक्रम की शुरुआत में की थी उसमें भी अच्छा खासा रौनक देखने को मिला है। जहां तक मुझे याद है, एक तो कैनरा बैंक चार्ट पर लेकर आइएगा, पालवी साहब ने दिया था 252 का टारगेट, उससे हम ज्यादा दूर है नहीं, 248 के लेवल्स तो आ ही गए। चलिए, ₹2 आपके सामने फिलहाल बचे हुए हैं और एक ये बहुत ही हाई बीटा काउंटर स्क्रीन पर जिक्र में आता हुआ। हर्षिता जी, जो निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स हैं जरा उन पर नजर डाल लेते हैं और श्रीकांत चौहान साहब से ही जुड़े रहेंगे। श्रीकांत जी, आप टिप्पणी करेंगे बजाज फाइनेंस पर। यहां पर हम खासी तेजी ट्रैक कर रहे हैं, 5% ऊपर आपको बजाज फाइनेंस, माफ कीजिए 6.2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है FNO में। क्या कहता है इसका चार्ट? 7200 का प्राइस। बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि इसमें जो तेजी है वो लगातार बनती रहेगी और इनफैक्ट आज इसने इसके जो 20 दिन के एवरेज के रेजिस्टेंस को भी काफी अच्छी तरीके से क्रॉस किया है। तो इसके बाद के जो लेवल्स आ रहे हैं वो तकरीबन आ रहा है 7250 से लेकर 7300 के, और शायद बेस्ट के सिनेरियो में हमें स्टॉक वापस एक बार अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जाते हुए दिखेगा। और जैसे मैंने एक बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे रेक्टेंगल फॉर्मेशंस काफी पसंद आते हैं, जिसमें टाइटन का मैंने जिक्र किया था। इसके बाद अगर कोई स्टॉक अगर इसके अंदर अगर आ रहा है तो वो है बजाज फाइनेंस। तो हमें लगता है कि ओवर द पीरियड ये स्टॉक में हमें बहुत अच्छी तेजी देखने मिलेगी और जो भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इस करेक्शन में से बाय करके चले, क्योंकि शायद आपको पता है कि ये स्टॉक काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के साथ ट्रेड करता है। तो मार्केट में गिरावट आती है तो बिल्कुल इसमें गिरावट आती है, लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 8000 के स्तर को क्रॉस करते हुए दिखेगा। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि BTST के बेसिस पे से खरीदा जा सकता है और 7120 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। जी, आज बजाज फाइनेंस और निफ्टी दोनों हर्षिता जी ने शर्म करी है 200 DMA की। आप देखिए बजाज फाइनेंस का जो 200 DMA है वो समझिए सूत भर तो नहीं, लेकिन फिर भी 6677 पर था और आज का लो जो है वो है लगभग आप समझिए 6797। निफ्टी का इंट्राडे लो अगर आप देखें और वहां से रिकवरी देखें तो ऑलमोस्ट 200 DMA तो नहीं, लेकिन उसके काफी करीब आज पहुंचता हुआ दिखा था। 16646 है 200 DMA और आज का लो जो आपने देखा था वो है 16480। तो ये आज कम से कम यहां पर आप बाजार में जबरदस्त सपोर्ट देख रहे हैं। और हर्षिता जी, जितने भी टॉप 10 काउंटर्स हैं निफ्टी के वेटेज वाइज, आप वहां पर मिनिमम गेन HDFC में 1.9% और मैक्सिमम गेन L&T
4.1% देख रहे हैं। हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स जो हैं RIL में आप 3.4% की तेजी देख रहे हैं, बल्कि 3.5%, और इन्फोसिस और HDFC बैंक जहां पर 8.9% की वेटेज है, ये दोनों 3.25% और 3% ऊपर है। हर्षा जी। जी हाँ, काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है और ये जब दिग्गज चलते हैं तो यहाँ पर एक्शन देखने ही बनता है। देखिए, ये कंट्रीब्यूटर्स और रिलायंस का सबसे ज्यादा योगदान आज के ट्रेड में 60 पॉइंट का। जब निफ्टी की हम बात करते हैं, इन्फोसिस, HDFC और ICICI बैंक, ये वो 3 बेलवेदर्स है, 3 वो दिग्गज है जिन्होंने मार्केट को आज फिर से पैरों पर आकर खड़ा किया है कल की हताशा के बाद। जाते जाते भी आज गौर कीजिएगा कि एक तो बजाज फाइनेंस में हर टिक के साथ खरीदारी हो रही है। बजाज फाइनेंस अब 5.5% ऊपर आ चुका है। आयशर मोटर्स में 6% की बढ़त, और आयशर मोटर्स में ऐसा कुछ नहीं था कि स्टॉक में आज 6% की तेजी होनी चाहिए। इनफैक्ट नंबर्स बहुत ही धूमिल थे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इस क्वार्टर में। हर्षा जी, यही हो रहा है कि एक जो दबा हुआ स्प्रिंग था वो खुलता हुआ, ना सिर्फ आप एक चैन की सांस शायद ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए कि युद्ध टलता हुआ दिखा है यूरोप में, साथ ही साथ जो एक शॉर्ट कवरिंग आपको बाजार में आती हुई दिख रही है, उस वजह से दबे हुए पिसे हुए काउंटर्स एक स्प्रिंग के माफिक उछलते हुए दिख रहे हैं। हर्षा जी। और उस स्प्रिंग में इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प भी आगे निकला है। ये भी एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर रहा था जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। वायदे बाजार के कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आखिरी 5 मिनट बचे हैं ट्रेड के, और आज के आउट परफॉर्मर्स अगर आप देखें परसेंटेज वाइज मैं पहले बताती हूं। एक तो इंडिया मार्ट 7.5% का इजाफा। LIC हाउसिंग फाइनेंस में कंसिस्टेंट तेजी रही है आज पूरे दिन। डेल्टा कॉप क्या भागा, और डेल्टा कॉप में सुबह में एक ट्रेड हमने पकड़ा था, वो आपकी स्क्रीन पर। इंडिया सीमेंट में 7% तक की तेजी। इंडिया सीमेंट में तो ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिला है मजबूती की तरफ, तो यानी कि वहां पर एक्स्ट्रा लॉन्ग जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। मिड कैप IT में फ्लेवर रहा। बिरला सॉफ्ट, इंटेलेक्ट डिजाइन, आपके परसिस्टेंट सिस्टम जैसे काउंटर्स, आपका माइंड ट्री, इन सब में हमने देखा अच्छी खासी तेजी। 5 से 6% तक के उछाल पर दरअसल ये स्टॉक्स जाकर टिकते हुए दिखाई दिए। तो एक तरफ इन्फी, TCS, टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड्स थे, लेकिन मिड कैप IT जो एक कूल ऑफ दिखा रहा था पिछले 2 हफ्तों में, वहां पर भी अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। आखिर में श्री सीमेंट में 5% की तेजी। इंडिया सीमेंट में जाते जाते कुछ तेजी की पोजीशंस आ रही थी, तो ये कुछ काउंटर्स भी हैं जिन्होंने आज मदद की है मार्केट में रिकवरी दिखाने की। शेल आज जो हुक्म का पत्ता है वो बुल्स के हाथ में है, कल ये उल्टा था, बेयर्स का पलड़ा भारी था। जी हर्षा जी, आपने मोमेंटम का जिक्र किया। निफ्टी के 11 ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपने 4% से 6% तक की वृद्धि देखी है। काफी जिक्र में हम लोगों ने बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, आयशर और हीरो मोटर्स पर चर्चा करी, लेकिन अलावा इनके एशियन पेंट्स 4% ऊपर, विप्रो में 4% की खरीदारी, अदानी पोर्ट्स 4% ऊपर, ग्रासिम में 3.8% की तेजी, और M&M 3.7%। तो एक अच्छा बाउंस आप बाजार में आते हुए देख रहे हैं काफी 2 दिन की जबरदस्त गिरावट के बाद। हर्षा जी। जी हाँ, एक तगड़ी खरीदारी लौटती हुई मार्केट में, ये एक अच्छा संकेत है। साथ ही साथ 1-2 ट्रेड्स मैं आपको बता देती हूँ कैश मार्केट के, जिन्होंने दरअसल आज अच्छी तेजी दिखाई है और रिवर्सल दिखाया है। उसमें आप ध्यान रखिएगा, एक तो स्पाइस जेट नंबर्स के बाद भागा। अंबिका कॉटन मिल्स की हमने बात की थी, 8% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। चीनी कंपनियों में हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे एथेनॉल के लिए और एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए दरअसल कंपनियों को और राहत रियायत मिलने वाली है। उस खबर के बाद उगर शुगर में हमने देखा आज फिर तेजी का मोड, और उगर शुगर के वॉल्यूम्स बहुत ही स्ट्रांग है। 50 रुपए का स्टॉक है, टिकट साइज छोटा है, लेकिन तेजी आई। सुबह में जुबलेंट फूड की धुलाई हो रही थी, लेकिन फाइनल क्लोज में 6.5% ऊपर दिखेगा। और इसको देख देवयानी इंटरनेशनल में भी अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई, तो दोनों डोमिनोज और पिज्जा हट के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। तो मिलाकर आज दिन अच्छा है। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट में भी तेजी होगी शेयर, तो खाओ पियो मस्त रहो, वही हुआ है। बिल्कुल। आप जोमेटो का काउंटर देख लीजिए, दिन का लो ऑलमोस्ट आप समझिए IPO प्राइस तक आपको ले जाता हुआ दिखा था, जो कि ना सिर्फ दिन का लो है बल्कि ऑल टाइम लो, और वहां से आप इसको भी हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। चलिए, ये आपके सामने अब समापन समारोह शुरू होता हुआ। सबसे बढ़िया बात है एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1। 855 शेयर लाल निशान में, यहां पर प्रतिशत का दर कम है गिरने का, और 1852 शेयर हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। प्रतिशत दर
काफी शानदार। निफ्टी 3% ऊपर, निफ्टी बैंक 3.5% ऊपर। मिड कैप के इंडेक्स जहां पर हर्षदा जी ने नजर डाली है 3% की तेजी। स्मॉल कैप इंडेक्स डायरेक्टर साहब और दिखाइएगा। तब तक आईटी इंडेक्स में आप देख रहे हैं 1100 अंक की वृद्धि और निफ्टी बैंक उछलता हुआ 1281। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपके सामने 2.5% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। सुबह से चर्चा हो रही है निफ्टी के हीट मैप की, आपके सामने अब वो प्रस्तुत किया जाएगा और 4% की तेजी लगभग आप निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र में देख रहे हैं। हर्षदा जी, सरपट दौड़ ऑटो में, कमर्शियल व्हीकल मेकर टाटा मोटर्स 6% ऊपर, आयशर हीरो आपको ऊपरी सतह पर दिख रहे हैं। बजाज ट्विंस, फिनसर्व और फाइनेंस 5.5% की वृद्धि के साथ। फिनसर्व पर आपने और फाइनेंस पर दोनों पर आपको एक मोमेंटम ट्रेड मिला है लॉन्ग साइड पर। उसके बाद आप नजर डालिए इंडेक्स हेवीवेट्स यहां पर आते हुए। एलएनटी 4% ऊपर आपके सामने। इन्फोसिस में 3.5% की तेजी, 3.25% आरआईएल और एचडीएफसी बैंक में आप 3% की वृद्धि देख रहे हैं। मंगलवार के दिन मारुति तेजी में चहकता हुआ आपके सामने जो प्राइस है वो आपको दिख रहा है लगभग 3.25% ऊपर। 3% की तेजी बजाज ऑटो और एमएनएम में भी है। हर तरीके का सेक्टर कंट्रीब्यूट करता हुआ। 1% ओएनजीसी ने वापस किया है बाजार को, यहां पर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तेल का उबाल कम होता हुआ और सिप्ला में आज जो ब्लॉक डील हुई थी एक बहुत ही खास अच्छे कारण के लिए, पैसा चैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2% से ऊपर का ट्रांजैक्शन, लगभग 1800 करोड़ रुपए वहां पर रेस किए गए। हर्षदा जी, बहुत ही जबरदस्त सूरत हाल आज बाजार का बंद होने में सिर्फ 1 मिनट। आप जी हाँ, और यहाँ पर जाते जाते कुछ वायदे बाजार के और एडिशनल ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आपने इंडेक्स का तो ब्यौरा दे ही दिया। देखिए, जुबलेंट फूड जिसका हम जिक्र कर रहे थे, टाटा मोटर्स, डेल्टा कॉर्प, जी जैसे काउंटर्स में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। स्पेशली आज आप गौर करें तो 3 सेक्टर्स में चमक देखने को मिली। ऑटो, आपका बैंक्स और साथ ही साथ जाते जाते थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन काउंटर्स में तेजी देखी गई। हाल आज आखिरी आधे घंटे में जब वो रशिया की ओर से डेवलपमेंट आया, मेटल्स में भी अच्छी खासी रौनक थी। तो टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स, वेदांत को नहीं भूलना चाहिए। वेदांत वो फॉक्सकॉन की खबर पर आज तकरीबन 2.5% ऊपर। चलिए, वहां पर मेरे ख्याल से 90 दिन आपको तेजी का ग्राफ दिखेगा। और हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी साहब अक्सर आपको जुड़ते हुए देखते हैं। उन्होंने कहा भी था इस डिप को खरीदिए, ये कल की बात है हर्षदा जी हमारे शो पर। और यहां पर आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। दिन के लो से रिकवरी 515 पॉइंट की निफ्टी पर और 1518 पॉइंट की बैंक निफ्टी पर। हर्षदा जी, चलिए इसी के साथ सभी से लेंगे इजाजत। एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड देखने को मिला, डे लो से एक बहुत बढ़िया रिकवरी और मजबूती के साथ बाजार जाकर आज टिका है कल की धुलाई के बाद। शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ शेल और मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। कच्चे तेल में आया है कूल ऑफ, सोना भी थोड़ा सा थमता हुआ, क्या है स्थिति वो बताएंगी आपको मनीषा गुप्ता ब्रेक के बाद।